Welcome. Everybody, good evening and warm welcome. आज के शाम ऑप्शन के नाम, आज अपना शाम ऑप्शन के नाम पे दिया जाएगा और अपने लाइफ में कुछ वैल्यू एडिड चीज हम लोग सीखेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतना अपना जरूर आपको बोल सकते हैं, गारंटेड देके कुछ ना कुछ आप आज एंड ऑफ द डे सीख के जाओगे। काफी लोग रजिस्टर किए हुए हैं, थोड़ा बहुत वेट करते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव, ये काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। और ये हम लोग बोल सकते हैं जितने भी लोग आप लोग अटेंड कर रहे हो सबको ये एंटायर सेशन का वीडियो भी मिल जाएगा। हम लोग आपको व्हाट्सएप करके या थ्रू मेल वीडियो भेज दिया जाएगा एंटायरली। तो अपना जो आज का सेशन है ये एंटायरली ऑप्शंस पे डेडिकेटेड किया हुआ है, इसलिए आज के टॉपिक को हम लोग शेयर कर रहे हैं स्क्रीन में और उसके 4 से 5 मिनट बाद अपना आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। विनोद, जरूर पैसा बनेगा, आप जरा देख लो ये सेशन, ठीक है। ये सेशन पैसा बनने के लिए ही किया गया है, इस कारण से हम लोग आज सब एक ही साथ आप लोग सब समय दिए हो अपने साथ, इसके लिए वार्म वेलकम आप लोगों को, लॉट्स ऑफ थैंक्स। और कोशिश करेंगे आप लोग, नो सर, इट वाज प्रीवियसली डिक्लेयर्ड दैट इट विल गेट कंडक्टेड इन हिंदी। ये हम लोग हिंदी में करेंगे, ये हम लोग पहले से ही बोले हुए थे। ओके, सो धनलक्ष्मी सर, आप एक्सपेक्टेड आप अगर हिंदी समझते हो यू कैन गिव योर क्वेश्चन इन इंग्लिश, बट आप हम लोग बहुत ही सिंपल हिंदी में बात करेंगे, तो वो सारा कुछ हम लोग आज हिंदी में ही अपने सेशन करने वाले, ये प्रीवियसली डिक्लेयर्ड ही है। आज के जो टॉपिक है हम जस्ट आप लोगों से शेयर करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग दो टॉपिक पे मेनली आज डिस्कशन करेंगे। एक है बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। ऑप्शंस के साथ डेटा एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एंटायरली इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप एक्सपेक्टेड करते हैं जो आप लोग यहाँ से आज का सेशन से कुछ सीख लेके जाओगे और डेफिनेटली इससे आप जिंदगी भर आपको कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। ऑप्शंस का बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। काफी लोग हैं जो डेटा एनालिसिस के मैटर में नहीं जानते हैं, तो डेटा एनालिसिस हम लोग आज उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से क्या क्या डेटा अपने लिए हम लोग किस किस डेटा का अवॉइड करके चलते हैं जिसको हम लोग कभी देखते ही नहीं। इधर हम लोग ऑप्शंस सारा जिंदगी भर ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारा डेटा को हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। अगर हम लोग फॉलो करते तो शायद हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर पाते। और एंड ऑफ द डे जैसे हम लोग बोले हुए हैं, कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट है सबके लिए, जो जो आप लोग अटेंड किए हैं वो सारा कुछ हम लोग लेकिन आज के सेशंस में कवर अप करेंगे। सो अगेन वार्म वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट and the entire team. अपने 2-3 मिनट के बाद का सिंस काफी लोग रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उन लोगों के लिए 2-3 मिनट हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा एक्सपेक्टेड। हम लोग सारा स्लाइड बेसिस पे देखेंगे
स्लाइड्स क्रिएट किया हुआ है, काफी प्रैक्टिकल वे से आप लोग को दिखाया जाएगा, और जो ऑप्शंस का जो बेसिक्स है एक्सपेक्टेड आज आप लोग के पास संपूर्ण वे से ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो फ्रेशर है, जिसे कुछ भी आइडिया नहीं, आप लोग सिंपल देखिए आगे। आप लोग जब फ्रेशर खुद को समझ रहे हो फ्रेशर है, आप लोग देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। और जैसे बोला गया, सबको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जो भी आप लोग यहाँ पर आप लोग ये सेमिनार अटेंड कर रहे हो, सबको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए समझने के लिए, बहुत ही सिंपल वे से समझाया जाएगा, बहुत ही क्लियर कोट में समझाया जाएगा, कोशिश कीजिए, ठीक है। सिंस बेसिक्स है तो बेसिक्स में जो भी फ्रेशर है, आई एक्सपेक्ट उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंस काफी लोग इसमें एनरोल किए हुए हैं, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने आज दो टॉपिक्स कवर अप करेंगे। एक है ऑप्शंस का बेसिक्स, तो हम लोग देखेंगे, और उसके साथ ही साथ डेटा एनालिसिस क्या चीज होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, ग्राफ को स्टडी करके उसके बाद ऑप्शंस करते हैं। क्या हम लोग सही है? ग्राफ पे हम लोग जब काम करते हैं, ग्राफ को देख के जब हम लोग ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, यह क्या सही तरीका है या गलत तरीका है? इससे भी बेटर कोई तरीका है या नहीं है? ये सब कुछ अपने को आज क्लियर हो जाएगा। अपने को जब ऑप्शंस में काम करना, ऑप्शंस में काम मतलब अपने को संग संग रिजल्ट चाहिए। ऑप्शंस में काम करने के लिए हम पैसा लगा के 20 दिन बैठे नहीं रह सकते हैं। अपने को संग संग रिजल्ट चाहिए, विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपना फेवर में रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। इसलिए उस स्टडी को उतना स्मार्ट मूव पाने के लिए अपने वहां पर ग्राफ अपने काम में लगता है, या ग्राफ से भी ऊपर कुछ है जहां पर टेक्निकल स्टडी अपने अच्छा काम में लगता है, या टेक्निकल स्टडी के ऊपर भी कुछ है जिस स्टडी करने से अपने शायद अच्छे जगह पिन पॉइंट पर अपने उसको नॉक कर सकेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग प्रॉपर शायद काम कर सकेंगे। ये आज का एंटायर सेशन रहेगा, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग किस तरीके के स्टडी में अपने को, जब भी हम लोग ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, जहां पर हम लोग ऑप्शंस में जब दैट मींस ऑप्शंस जब भी काम कर रहे हैं, वहां पर टाइम भाई वहां पर बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मेरे को कम समय के अंदर मेरे को वहां पर रिजल्ट चाहिए। जब कम समय के अंदर रिजल्ट चाहिए, अगर अपना बेस ऑफ स्टडी तो अपना बिल्कुल सटीक होना चाहिए। बेस ऑफ स्टडी क्या है मेरा? अगर देखा जा रहा है मेरा बेस ऑफ स्टडी अगर वो सटीक नहीं है, उसमें अगर प्रॉब्लम है, तो उसके थ्रू से अगर हम जिंदगी भर ऑप्शंस में काम करते रहे, जो भी हम लोग सीख जाए, अपना लेकिन पैसा नहीं बनने वाला है। तो पैसा बनने के लिए ऑप्शंस में क्या क्या चीज पे अपने स्टडी चाहिए, वो लेकिन डेटा एनालिसिस के माध्यम से हम लोग देखेंगे आज। और साथ में ऑप्शंस का जो बेसिक्स है, इस पे लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आई एक्सपेक्ट आप लोग सब कोई बाजार में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। बाजार में अपने 3 सेगमेंट में काम चलता है। जनरली 3 सेगमेंट्स में काम चलता है। वन इज स्पॉट सेगमेंट, दैट मींस कैश मार्केट। सेकेंड वन इज आपका फ्यूचर मार्केट। द थर्ड वन इज ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन में भी 2 सेगमेंट बना हुआ है, एक आपका कॉल बना हुआ है और एक आपका पुट बना हुआ है, ओके। तो अपने ये सेगमेंट्स का कंपैरिजन करके आज का जो बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, और इसके माध्यम से आई एक्सपेक्ट आपको जिंदगी भर ये दिमाग में रह जाएगा क्या क्या चीज आज डिस्कस किया गया। चलिए, इसके लिए जो भी बाद में एंट्री करेंगे सबको वार्म वेलकम, और जो जो आप लोग आज का आपका मूल्यवान समय हम लोग के साथ दिए हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग आज का सेशन प्राइमरीली स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट आप लोग जो भी है अपना, अगर आपको कोई भी चीज आपको समझ में नहीं अगर आ रहा है, आप अपना चैट बॉक्स यूज कीजिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स के माध्यम से हम लोग डिस्कस कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड सेकेंड वन इज दैट जो आप
इसका तो रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल ही जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू। और जब हम फुल स्क्रीन करेंगे इन दैट सिचुएशन आई विल बी अनएबल टू सी द चैट। हम उस समय चैट देख नहीं पाएंगे, सिंस हम फुल स्क्रीन पे है, चैट नहीं देख पाएंगे। फुल स्क्रीन से निकल कर डेफिनेटली चैट का जो भी क्वेश्चन है हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। इसके लिए आज के चलिए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां से बहुत सिंपल वे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे आज के सेशन में। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए वेरी प्राइमरी लेवल, लेकिन अपने पहुंचना है बहुत एडवांस लेवल तक, जहां पर क्योंकि ऑप्शंस जो है उतना प्राइमरी लेवल का चीज है नहीं। आप अगर समझ रहे हो ऑप्शंस बहुत ही प्राइमरी लेवल की चीज है, नहीं, ऑप्शंस थोड़ा ऊपर का चीज है, थोड़ा खिलाड़ियों का चीज है। तो अपने को प्राइमरी से स्टार्ट करके थोड़ा ऊपर लेवल तक जाना है, जहां पर अपने को समझना है जो ऑप्शंस से किस तरह से ऑप्शंस का बेसिक्स क्या है, और साथ ही साथ अपने को ये भी समझना है जो ऑप्शंस में अगर काम करना है, जिंदगी भर अगर ऑप्शंस में अपने को काम करना है, तो किस तरीके, क्या मेथोडोलॉजी से अपने को काम करना है, क्या मेथड्स अपने को अप्लाई करना है, जिसका माध्यम से अपने ऑप्शंस में सक्सेसफुल वे में अपने काम कर पाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग आज का सेशन हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, और जो भी आएंगे इसके बाद जो भी सेशंस में अटेंड करेंगे सबको वार्म वेलकम एडवांस में। चलिए हम टोटल स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे आप लोगों को दिखाया गया स्क्रीन पे, हम लोग आज दो टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। वन इज बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। फाइन, चलिए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेशन के स्टार्टिंग में हम लोग दो पिक्चर लेकर आए हैं। दोनों पिक्चर में लोग क्या देख रहे हैं, एक जेंटलमैन कोई वॉकिंग में है, ये चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, और इसके पीछे पीछे उनका शैडो चल रहा है। दैट मीन्स दोनों ही केस में लोग क्या देख रहे हैं, एक बंदा है यहां पर और उनका शैडो यहां पर जस्ट बगल में ही उसका शैडो दिख रहा है, इसका जस्ट बिसाइड में उसका शैडो दिख रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पर जस्ट नीचे लिखे हुए हैं, तो दिस इज द ओरिजिनल पर्सन। इस पर्सन का हार, मांस, ब्लड सब कुछ है। दिस इज द ओरिजिनल पर्सन, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको फील कर सकते हो। और ये क्या है, शैडो है। शैडो क्या है, शैडो जिसको आप ना पकड़ सकते हो ना इसको आप छू सकते हो, लेकिन ये शैडो है क्यों, ये समझना है। ये शैडो इस कारण से है क्योंकि ये ओरिजिनल बंदा है, इस कारण से ये शैडो है। ये ओरिजिनल बंदा अगर नहीं रहता तो शैडो भी नहीं रहता। दैट मींस इस ओरिजिनल चीज का ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। अगर दिस पर्सन इज ओरिजिनल पर्सन, ये अगर ओरिजिनल एक प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव क्या है, ये शैडो है। सिमिलरली इफ दिस ओरिजिनल थिंग, तो उसका डेरिवेटिव्स क्या है, ये शैडो है। दैट मींस शैडो लेकिन कभी भी ओरिजिनल चीज नहीं है। ओरिजिनल चीज लेकिन ये है, शैडो ओरिजिनल चीज है, इस कारण से ही शैडो बना। तो क्यों इसको बोला जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं। इसको इस कारण से बोला जा रहा है, ये ओरिजिनल चीज जो है इसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में अंडरलाइन बोलते हैं, और ये जो शैडो है इसको अपने फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव्स बोलते हैं। देखिए तोड़ के आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जहां पर ये ओरिजिनल चीज को हम लोग अंडरलाइन बोल रहे हैं, और ये जो शैडो है उसको हम लोग डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं। ठीक है, दैट मींस दोनों लेकिन अलग अलग चीज है, लेकिन इंटरडिपेंडेंट है। ये कौन किस पे इंटरडिपेंडेंट है, डेरिवेटिव्स अंडरलाइन पर इंटरडिपेंडेंट है, या फिर बोल सकते हो शैडो ओरिजिनल चीज पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर ओरिजिनल चीज नहीं है तो शैडो भी तैयार नहीं होगा, या फिर अंडरलाइन अगर नहीं है तो डेरिवेटिव्स भी तैयार नहीं होगा, आप बोल सकते हो इन द फाइनेंशियल मार्केट का टर्म्स में। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंडरलाइन, तब हम लोग समझ गए अंडरलाइन एक चीज है, डेरिवेटिव एक अलग चीज है। तो अंडरलाइन की एक अलग मार्केट होता है, डेरिवेटिव्स का एक अलग मार्केट होता है।
फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के दुनिया में अंडरलाइंग जो प्रोडक्ट है उसकी एक अलग मार्केट है, और डेरिवेटिव्स, उसी अंडरलाइंग का जो डेरिवेटिव्स है उसका एक अलग मार्केट होता है। ठीक है, तो देखिए अंडरलाइंग का जो मार्केट है वो लेकिन स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट है भाई। स्पॉट या कैश मार्केट जो है ये अंडरलाइंग की मार्केट है। दैट मींस जहां पर ओरिजिनल जो चीज है उसका लेकिन खरीदारी या बिकवाली चल रहा है, ये मार्केट मतलब जहां खरीद बिक्री चलती है वो मार्केट हो गया। तो अंडरलाइन के मार्केट जो है वो आपका स्पॉट का मार्केट हो गया भाई, जहां पर आप अंडरलाइन को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। दैट मीन्स स्पॉट मार्केट में आप अगर किसी चीज को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, फॉर सपोज स्पॉट मार्केट में आप रिलायंस को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो एंड ऑफ द डे वो लेकिन आपका आइदर आप अगर खरीद रहे हो तो आपका डीमैट में आएगा, डीमैट के अंदर आएगा। आप अगर बेच रहे हो, आपके पास स्टॉक है, आप अगर उसको बेच के बाजार जब क्लोज हो रहा है, जब आप बेच के निकल जा रहे हो, इन दैट सिचुएशन वो आपका जो डीमैट में माल पड़ा हुआ है, जो स्टॉक पड़ा हुआ, वो आपका डीमैट से निकल जाएगा। दैट मीन्स दिस इज ट्रांसफरेबल, जहां पर स्टॉक को आप ट्रांसफर कर पा रहे हो एक डीमैट से दूसरा डीमैट में, स्टॉक लेकिन मूवमेंट कर रहा है, जहां पर ट्रांसफर कर रहा है, जो खरीद रहा है उसका डीमैट में घुस रहा है, जिसका जो बेच रहा है उसका डीमैट से निकल रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है भाई, इसको तो आप ट्रांसफर कर ही सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन उसी का जो डेरिवेटिव बना हुआ है, इसी अंडरलाइन का अगर हम लोग डेरिवेटिव जो बना हुआ है, क्योंकि डेरिवेटिव भाई दूसरे मार्केट में काम चलता है, डेरिवेटिव की जो काम है वो लेकिन अंडरलाइन वाला मार्केट में तो होता नहीं है। अंडरलाइन का मार्केट अलग है, डेरिवेटिव्स की मार्केट अलग है। अंडरलाइन का जो मार्केट है वो स्पॉट मार्केट हो गया, डेरिवेटिव्स का आपका अलग डेरिवेटिव्स मार्केट हो गया। डेरिवेटिव्स मार्केट में ओरिजिनल कोई चीज तो है ही नहीं, शैडो क्या ओरिजिनल होता है, कुछ है ही नहीं भाई ओरिजिनल चीज, वहां तो कुछ ट्रांसफर करने लायक कुछ है ही नहीं भाई। एक डीमैट से दूसरा डीमैट हम ट्रांसफर करेंगे उस लायक तो कुछ है ही नहीं, तो शैडो है। तो वहां पर बेसिकली डीमैट की कोई जरूरत है ही नहीं। आप जब डेरिवेटिव्स मार्केट में काम कर रहे हो ना, जब आप फ्यूचर या ऑप्शंस मार्केट में काम कर रहे हो, वहां पर डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, डीमैट अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, डीमैट अकाउंट इज रिक्वायर्ड ओनली एंड ओनली फॉर स्पॉट मार्केट। और डेरिवेटिव में अपना फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव की 3 प्रोडक्ट पे काम चलता है, 3 अलग अलग सेगमेंट्स है। एक हो गया फ्यूचर सेगमेंट, एक हो गया कॉल सेगमेंट, एक हो गया पुट सेगमेंट। कॉल और पुट दोनों को आप ऑप्शंस भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। कॉल एक अलग प्रोडक्ट है, एक अलग सेगमेंट है, पुट एक अलग सेगमेंट है, दोनों को कॉम्बाइंडली आप ऑप्शंस बोल सकते हो, और फ्यूचर एक अलग सेगमेंट है। ठीक है, इस कारण से इसको ब्रैकेट में दिखाया गया है, ऑप्शंस लिखा गया। बट ऑल दिस आर अंडर डेरिवेटिव्स, दैट मींस जिसका असलियत बोले कुछ है ही नहीं, ये तो शैडो है भाई, इसका कुछ असलियत है ही नहीं, शैडो है ये। इस कारण से इसमें डीमैट की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां पर आप अगर स्पॉट मार्केट में खड़े हो, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है, कोई भी अगर लेन देन अगर होता है, तो लेन देन भैया किसके किसके बीच में होता है? कोई भी मार्केट, फिजिकल मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, खरीदारी या लेन देन मतलब खरीदारी और बिकवाली, तो बायर और सेलर के बीच में लेन देन चलता है। आप अगर स्पॉट मार्केट में खड़े हो, तो स्पॉट मार्केट में मार्केट बंद होने के बाद 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है भाई अपना, 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बाजार बंद हो गया। बाजार बंद होने के बाद तो भैया किसके पास पोजीशन रह जाता है इसमें? इसमें सिर्फ स्पॉट मार्केट, जहां पर ओरिजिनल चीज का लेन देन चल रहा है, जिसका सामान जो बेच के चले गए बाजार में 3:30 बजे के बाद, जिसका सामान बिका हुआ है, उसका क्या होगा? उसका डीमैट अकाउंट से शेयर निकल जाएगा, और किसके पास शेयर रह जाएगा? जिसका डीमैट, जिसने खरीदा उसके पास शेयर चले जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए, स्पॉट मार्केट में जो सेलर है, जो सेलर बन के बाजार के 3:30 बजे के बाद जो सेलर बन के ही क्लोज किया, उसका लेकिन ट्रेड से वो आउट हो गया, क्योंकि भैया वो तो अपना सामान बेच दिया है, उसका हेडेक किस बात की? देखा कि 100 रिलायंस उसका डिमांड में पड़ा हुआ था, 100 रिलायंस बेच दिया। या देखा जाए 2000 टीसीएस पड़ा हुआ था, देखा 2000 टीसीएस बेच दिया।
ठीक है, तो जितना का उसने सामान बेच दिया, जितना का स्टॉक बेच दिया, तो उतना का तो उसमें उसका दिमाग कुछ है नहीं, उससे तो लेकिन वो आउट ऑफ ट्रेड ही हो गया, वो सौदा से निकल ही गया, क्योंकि वो सेलर है। और जो बायर है, जो खरीद रहा, जो बायर खरीद रहा है सेलर से, वो क्या है, वो ट्रेड के अंदर आ रहा है, उसके लिए ट्रेड खुला हुआ है, कमिंग विद इन द ट्रेड, वो ट्रेड के अंदर आ गया। दैट मीन स्पॉट मार्केट में ट्रेड में कौन रहता है भाई, जो बायर बना हुआ है वही सिर्फ ट्रेड में बना हुआ है। एंड ऑफ द डे 3:30 बजे के बाद ट्रेड में कौन बना हुआ है, जो आपका बायर बना हुआ है वही आपका ट्रेड में है। और जो सेलर बन के गया है वो लेकिन आउट ऑफ ट्रेड हो चुका है, क्योंकि वो तो अपना सामान बेच दिया है, वो तो ट्रेड से निकल चुका है भाई, उसका तो कोई हेडेक है ही नहीं है। ठीक है, अब चले आइए डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल सामान है, इसका तो ये दे रहा है, निकल जा रहा है, सौदा से निकल जा रहा है, तो लेन देन हो रहा है। लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में भाई ओरिजिनल तो कुछ है ही नहीं, तो चलो यहाँ पर शैडो है, सब कुछ तो शैडो प्राइसिंग चल रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल कुछ चीज है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर तो डिमांड की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर व्यू बनता है, व्यू मतलब जो बायर है उसका व्यू है भैया प्राइस ऊपर जाएगा, और जो सेलर है उसका व्यू है प्राइस नीचे जाएगा। सपोज अगर हम ग्राफिकली दिखाते हैं आपको, सपोज पकड़ लीजिए बायर है, इसका व्यू है प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो सेलर है प्राइस ऊपर जाएगा। इसको मैं एक आपको ड्रॉ करके दिए, और जो सेलर है इसका व्यू है, इसके पास किसी के पास कोई लेकिन सामान नहीं है, इसका व्यू है प्राइस नीचे जाएगा। तो दोनों का व्यू देखिए, अगर बगल में रखते हैं, दोनों का अगल बगल व्यू रखते हैं, दोनों का व्यू लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कोई ऊपर का सोच रहा है तो कोई नीचे का सोच रहा है। अगर जब दोनों का व्यू डायरेक्टली ऊपर नीचे, किसी का मतलब सामान नहीं है, तब ये दोनों के बीच में एक तो लेन देन हो सकता है ना, क्योंकि व्यू इसका है ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। ये बोलेगा भैया ऊपर जाने वाला हम सौदा कर लेते हैं, और तुमको तो नीचे जाने वाला तुम सौदा कर लो, हमसे ले लो। ये क्या करेगा, ये बाई करेगा, बाई वाला ये लॉन्ग करेगा, और ये क्या करेगा, शॉर्ट सेल करेगा। ये आपका ये बोलेगा ठीक है, हम डाउन साइड वाला सौदा लेते हैं, ये नीचे जाने वाला सौदा लेगा, और ये ऊपर जाने वाला सौदा लेगा। दैट मीन्स ये लॉन्ग करेगा और ये शॉर्ट करेगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ओरिजिनली कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में एक व्यू का, दोनों का व्यू सिंस ऊपर नीचे अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम बिल्कुल डायमेंशनली उल्टा है। यहाँ पर दोनों के बीच में अगर एक प्राइस सेटल्ड हो जाए तो दोनों लेकिन एक सौदा का सा, दोनों के बीच में पकड़ लिया जाए, एक प्राइस सेटल्ड हो गया भैया, देखा जाए दोनों के बीच में सेटल हो गया भैया, 120 रुपया में ये बोल रहा हमको लग रहा है 120 रुपया में हम खरीदेंगे, ये बोल रहा हम 120 रुपये में बेचेंगे। पकड़ लीजिए दोनों के बीच का एक प्राइस सेटल हो गया 120 रुपीज का, क्योंकि ये लिखने दीजिए मेरे को यहाँ पर ₹120 का। कोई एक प्राइस, कोई एक शेयर है उसका हम लोग पकड़ लेते हैं 120 रुपया में प्राइस सेटल्ड हो गया दोनों के बीच का। तो यह क्या करेगा, 120 रुपया में भाई ये बेचे, ये खरीदेगा, और ये क्या करेगा 120 रुपये में ये खरीदेगा और 120 रुपये में ये बेचेगा, एक ही पॉइंट पर, क्योंकि दोनों के बीच में एक प्राइस सेटल हो चुका है और दोनों का डायरेक्शन ऊपर नीचे बना हुआ है, इसलिए दोनों का सिंस डायरेक्शन ऊपर नीचे बना हुआ है ये, लेकिन दोनों ही एक नया नया सौदा में घुसा, कोई लेकिन किसी को कोई सामान ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अपना व्यू सिर्फ उल्टा व्यू बना हुआ है, इस कारण से दोनों ही लेकिन फ्रेश सौदा में घुसा। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या हुआ, जो बायर है वो भी एक कमिंग विद इन द ट्रेड विद पॉजिटिव व्यू, ये लेकिन ट्रेड के अंदर आया एक पॉजिटिव व्यू लेके, और जो सेलर है वो भी क्या कर रहा है, कमिंग विद इन द ट्रेड विद नेगेटिव व्यू, ये भी सौदा में आया नेगेटिव व्यू लेके, लेकिन दोनों ही सौदा में आया,
तो अगर हम लोग ये इसको हमने पूरा चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि भैया कैश मार्केट में तो सिर्फ एक ही जन सौदा में है जो बायर है, लेकिन जो फ्यूचर मार्केट या डेरिवेटिव्स मार्केट है, नॉट फ्यूचर बट जो डेरिवेटिव्स मार्केट है जिसमें फ्यूचर कॉल पुट सब कुछ है, वहां पर लेकिन जो बायर है वो भी सौदा में घुसा और जो सेलर है वो भी सौदा में घुसा। यहां पर कोई लेकिन सबका सौदा खुला हुआ है भाई। ऑल ऑफ देम आर विद इन द ट्रेड, सब लेकिन ट्रेड में है, कोई ट्रेड से निकल नहीं गया है। इसका व्यू नीचे का, इसका व्यू ऊपर का है। यहाँ पर ये लेकिन जो सेलर है ये लेकिन ट्रेड से निकल चुका है। कैश मार्केट में जो सेलर बाजार बंद होने के बाद जो सेलर बन के रह गया वो लेकिन आउट ऑफ ट्रेड हो चुका है। वो जितना का माल बेचा उतना माल उसका डिमांड से निकल गया, क्योंकि ये सामान दे दिया है, इसको उस सामान से कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद सामान भाड़ में जाए, इससे कोई आता जाता कुछ नहीं है। जो बायर है उसी का वही सिर्फ ट्रेड में रह गया, उसी को उस सामान को अब सोचना है उस सामान को लेकर। लेकिन यहाँ पर दोनों ही लेकिन बाजार में इन्वॉल्व है। जो बायर है वो भी बाजार में इन्वॉल्व है, जो सेलर है वो भी बाजार में इन्वॉल्व है। इसका भी सौदा खुला हुआ है, इसका भी सौदा खुला हुआ है। ये लेकिन एक जानने वाली चीज है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो रिलायंस, अगर फॉर सपोज रिलायंस को हम देखते हैं तो कैश मार्केट में या स्पॉट मार्केट में क्या होता है, रिलायंस का बायर और सेलर के बीच में काम हो सकता है स्पॉट मार्केट में, या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट में अगर देखा जाए रिलायंस का फ्यूचर का बायर और सेलर के बीच में काम हो सकता है। कोई बायर है इसका व्यू ऊपर का बन रहा है, कोई सेलर है इसके व्यू नीचे का बन रहा है। रिलायंस का कॉल का भी बायर और सेलर के बीच में काम हो सकता है, और रिलायंस का जो पुट का भी बायर और सेलर के बीच में काम होता है। काम करने के लिए भाई बायर और सेलर तो लगेगा ही। काम तो सिर्फ किसी बायर के साथ बायर का तो काम नहीं हो सकता है, बायर के साथ सेलर का ही काम होगा। तो इसलिए वो कैश मार्केट में हो या डेरिवेटिव्स मार्केट में हो, बायर के साथ सेलर का अपना यहाँ पर काम चलता रहेगा। लेकिन जो मेन समझने वाली चीज है, जो कैश मार्केट में ट्रेड में कौन रह गया, जो बायर है सिर्फ वही रह गया। लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में वो कॉल हो पुट हो फ्यूचर हो, बायर और सेलर लेकिन दोनों ही विद इन द ट्रेड है, दोनों ही ट्रेड में फंसा हुआ है, दोनों ही ट्रेड में इन्वॉल्व है, या दोनों का ही सौदा खुला हुआ है। यहां तक समझ में आया जी आप लोगों को? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस और नो एक बार। फाइन, चलिए ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अभी हम लोग ने जो देखा है, हमने क्या देखा अभी तक हम लोग, चलिए स्लाइड 2 में आ चुके हैं, जहां पर अपना हम लोग क्या देख रहे हैं, अपने 3 मार्केट अवेलेबल है, जिसमें 3 मार्केट में क्या क्या है, एक है कैश मार्केट, एक है फ्यूचर मार्केट, और आपका एक ऑप्शन मार्केट हो गया। इस ऑप्शन मार्केट के अंदर ही आप कॉल और पुट जो है दोनों इसके अंदर आप रख सकते हो। इस ऑप्शन के अंदर आप ब्रैकेट में कॉल पुट दोनों को ही रख सकते हो, कॉल भी है साथ में पुट भी है। हमने अलग से ऑप्शन मार्केट लिखा, जस्ट नथिंग एल्स। देखिए आपके पास रखा हुआ। अब कैश मार्केट में क्या होता है, देखा जाए आपका प्राइस फॉर सपोज दाहिने ओर जब जा रहा है, हम लोग पकड़ते हैं प्राइस चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जितना दाहिना जाएगा उतना प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, जितना बाया जाएगा, जितना आपका राइट हैंड साइड में जा रहा है प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, और जितना लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है प्राइस उतना ही घट रहा है, प्राइस उतना ही डेटोरिएट या गिर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, गिर रहा है प्राइस। ठीक है, ग्राफिकली हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग प्राइस को राइट हैंड साइड में प्राइस बढ़ रहा है, दैट मींस प्राइस चढ़ रहा है ऊपर, और ये अगर लेफ्ट हैंड साइड प्राइस नीचे गिर रहा है। ये कैश मार्केट में हम लोग देख रहे हैं।
तो कैश मार्केट में जहां पर प्राइस है वहां पर देखा जाए, हमने वहां पर एक वर्टिकल लाइन हमने डाल दिया। तो देखो कैश मार्केट में प्राइस जहां पर वहां पर, लेकिन ये प्राइस को, लेकिन ये ब्लू डॉट डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। मार्केट जो है, मार्केट प्राइस जो है ब्लू डॉट से दिखाया गया है। यहाँ पर प्राइस है, दैट मीन्स हमने इस प्राइस के ऊपर अपना एक वर्टिकल लाइन रख दिया भाई। फाइन, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब फ्यूचर मार्केट में क्या है, इसी चीज का, जो जिस चीज का देखा जाए, ये रिलायंस का अगर प्राइस है कैश मार्केट में यहाँ पर है, तो फ्यूचर मार्केट देखेंगे आप थोड़ा बढ़ा हुआ है, प्रीमियम में थोड़ा है। ऐसे बात नहीं है जो ऑलवेज प्रीमियम में ही रहने पड़ेगा, डिस्काउंट में भी रह सकता है, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं प्रीमियम में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका थोड़ा प्रीमियम में थोड़ा भाव बढ़ा हुआ है, इस कारण से ये आपका प्रीमियम में थोड़ा भाव बढ़ा हुआ है। ये आपका फ्यूचर मार्केट में, देखिए फ्यूचर मार्केट। तो कैश मार्केट में क्या करते हो भाई, आप तो इसी भाव को खरीदते हो ना, आप इस भाव को खरीद रहे हो और सोच रहे हो जो भैया ये भाव थोड़ा ऊपर चले, थोड़ा और थोड़ा प्राइस ऊपर जाए। दैट मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है। दैट मीन्स प्राइस, आपका जो प्रॉफिट है ये, लेकिन प्राइस का मूवमेंट जितना होगा, प्राइस में अगर 1 रुपया का मूवमेंट हो तो आपका लेकिन उसी अनुसार प्रॉफिट बढ़ता है। ये जो जितना हिलेगा उतना ही आपका उधर भी प्रॉफिट या लॉस उतना ही होगा। आप अगर खरीद के रखे हुए हो कैश मार्केट में और देखा जाए प्राइस आपका ऊपर 200 रुपया चला और आप देखा जाए 100 क्वांटिटी लिए हो, तो 200 इंटू 100, दैट मीन्स अगर हम कैलकुलेटर में दिखाते हैं, आप देखा जाए 100 क्वांटिटी 200 रुपया में लिए हुए हो, 100 क्वांटिटी लिए हो और आपका प्राइस देखा जाए ऊपर में 200 रुपया चला। ये प्राइस जो है, इसको हमने पकड़ा 200 रुपया, यहां से यहां चला प्राइस, था यहां पर ना भाई, यहां से 200 रुपया चला प्राइस आपका। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर 100 क्वांटिटी है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 रुपया का मुनाफा होगा, दैट मीन्स आपको 20,000 रुपया आएगा। दैट मीन्स यहां पर लेकिन आपका एक लीनियर रिलेशनशिप बना हुआ प्राइस के साथ, प्राइस जितना चलेगा भैया आपको उतना मुनाफा होगा। आपका डायरेक्शन में प्राइस जितना चलेगा आपको उतना मुनाफा होगा, आपका डायरेक्शन का उल्टा प्राइस जितना जाएगा आपको उतना ही नुकसान होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप इतना बना हुआ प्राइस के साथ, या डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस में जो मूवमेंट हो रहा है उसके साथ आपके लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है। ये और ये डिलीवरेबल है भैया, क्योंकि ये डिलीवरी में आपका हो रहा है कैश मार्केट, ये जानते हो आप लोग। तो यहाँ पर हम क्या किए, जहां पर था वहां पर प्राइस को लेकर हम लोग रख देते हैं, चलो भाई प्राइस को रख दिया यहाँ पर, फाइन। अब देखो सेकंड जो है, यही प्राइस जो कैश मार्केट में है रिलायंस में, जब आप फ्यूचर में आ रहे हो थोड़ा प्रीमियम में है, थोड़ा बढ़ा हुआ है जनरली, ऐसी बात नहीं है जो ऑलवेज प्रीमियम में रहेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, थोड़ा जनरली देखा जाता है थोड़ा प्रीमियम में है। तो जब आपका प्रीमियम में थोड़ा बना हुआ है, दैट मीन्स यहां पर भी क्या कर रहे हो आप, लेकिन प्राइस में ही सौदा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, प्राइस को खरीद रहे हो, और प्राइस अगर खरीद रहे हो या बेच रहे हो वॉट एवर, आपका जिधर व्यू बना हो, आपका व्यू अगर बना हुआ तेजी वाला, तो आप क्या करोगे, प्लस वाला सौदा करोगे। आपका तेजी का व्यू बना हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। अब फ्यूचर मार्केट में देखा जाएगा आपका तेजी का व्यू बना हुआ, आप सोच रहे हो प्राइस चढ़ेगा इधर जाएगा, तो आप भैया तेजी वाला सौदा करोगे, आप लॉन्ग करोगे। आप क्या करोगे, आप प्लस वाला सौदा करोगे, आप लॉन्ग करोगे। ठीक है, और पैरेलली इसी का अगर व्यू बना हुआ है जो ये गिरने वाला है, वो क्या करेगा, इधर उसका व्यू बना हुआ है, प्राइस इधर जाएगा, तो वो क्या करेगा, उल्टा में नेगेटिव का सौदा करेगा, वो प्लस नहीं करके वो माइनस वाला सौदा करेगा। तो आपके पास, जस्ट मिनट, सबको कलरिंग हम सेम कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन जैसे ना रहे आप लोगों का।
आपके पास फ्यूचर में क्या हो रहा है, आप किसी भी डायरेक्शन में चढ़ सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में चढ़ सकते हो, लेकिन अब प्राइस में ही आपको सौदा करने पड़ेगा। प्राइस अगर आपका फेवर में गया तो आपको फायदा होगा, प्राइस आपका अगर फेवर में नहीं गया, जो भी व्यू लेकर आप घुसे हुए हो, जो भी व्यू लेकर आप सौदा कर रहे हो, प्राइस अगर आपका फेवर में नहीं गया तो आपका नुकसान होने वाला है। और जितना प्राइस मूवमेंट हुआ उस अनुसार आपको फायदा या नुकसान होने वाला है। निफ्टी में आप जैसे जानते हो 75 का लॉट होता है, ठीक है, लॉट का मारिए गोली बाद में देखते हैं। देखा गया आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेके घुसे हैं, ठीक है, और देखा जाए निफ्टी 15,000 का भाव बना हुआ है, 15,200 का देखा गया भाव बना हुआ है, ठीक है, और आप पॉजिटिव व्यू लेके घुसे हुए हैं। लेकिन देखा जाए निफ्टी दूसरा दिन इधर आ चुका, यहां से जाके नीचे आ चुका, 200 पॉइंट टूट चुका। तो यहां पर क्या होगा आपके लिए, लेकिन ये -200 का काम करेगा आपके लिए, 200 पॉइंट, लेकिन माइनस वाला आपका घाटा हो गया, क्योंकि आपका व्यू तो पॉजिटिव था, लेकिन निफ्टी तो चले गया नीचे, देखिए प्राइस उल्टा चल गया, तो आपका 200 का आपका नुकसान हुआ, और 75 का लॉट है, इस तरह से 15,000 रुपया का नुकसान हुआ वहां पर। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस अगर यहाँ पर क्या है, प्राइस के साथ जो हम लोग कैश मार्केट में देखें उसी अनुसार या सेम चीज यहां पर भी, लेकिन प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना हुआ। ये फ्यूचर का प्राइस भाई आपका फेवर में गया, जितना फेवर में जाएगा उतना आपको डायरेक्ट फायदा होने वाला है, और जितना आपका अनफेवर में जाएगा, जितना उल्टा जाएगा उतना ही लेकिन आपको यहां पर नेगेटिव होने वाला है। फाइन। सो यहां पर भी एक लीनियर रिलेशनशिप बना हुआ है, और फ्यूचर का रोल ओवर कर सकते हो। आपने इस महीना का फ्यूचर लिया, आप नुकसान में चल रहे हो या फायदा में चल रहे हो, व्हाट एवर, आपको अगर सोच है जो हम अगला महीना रखेंगे, तो आप इसको अगर इस महीना वाला सौदा को स्क्वायर अप करके अगले महीना वाला सौदा में चढ़ सकते हो। उससे कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आपका सौदा रह जाता है। आपके इधर स्क्वायर अप हो गया और उधर आपने खरीद लिया दूसरा महीना में, तो उससे आपका क्या होता है, कॉस्टिंग थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आप सौदा में हो अभी तक, तो रोल ओवर कर सकते हो, ठीक है, फाइन। लेकिन आप अगर ऑप्शंस में अभी आ जाओ, आपका दिमाग लगा लो ऑप्शंस में, आपका कैश मार्केट का प्राइस यहां पड़ा हुआ है, आपने फ्यूचर में भी देख लिया, दैट मींस कैश मार्केट में एक लीनियर रिलेशनशिप बना हुआ प्राइस के साथ। जो यहां पर एंट्री ले रहा है वो लेकिन प्राइस के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप में है। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना फायदा, जितना प्राइस नहीं बढ़ेगा उतना नुकसान। यहां पर भी एक लीनियर रिलेशनशिप है, जिस डायरेक्शन में लिया हुआ व्यू उस अनुसार जितना प्राइस बढ़ेगा उतना फायदा, जितना नहीं बढ़ेगा उतना नुकसान। तो यहाँ पर भी लीनियर रिलेशनशिप का है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप, बिल्कुल 1:1 वाला रिलेशनशिप है। लेकिन आप यहाँ पर आ जाओ भाई, ये ऑप्शन में क्या होता है, किस प्राइस पे सौदा होता है, मेरे को ये देखना है। यहाँ पर तो भाई एक ही प्राइस पे सौदा होता है, कैश मार्केट में तो 10 फलाना प्राइस पे तो सौदा नहीं होता, एक ही जो प्राइस है उसमें सौदा होता है। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, एक ही जो प्राइस है उस पर सौदा हो रहा है। लेकिन ऑप्शन थोड़ा अलग चीज है, थोड़ा डिफरेंट चीज है, थोड़ा साइंटिफिक चीज है। ऑप्शंस में लेकिन कोई प्राइस पे सौदा नहीं हो रहा भाई, ऑप्शंस में कोई प्राइस पे सौदा नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा ऑरेंज कलर का डॉट्स दिया हुआ है, और जिसका देखिए सेम अलग अलग डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे सबको रखा गया है, एकदम बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे सबको रखा गया है, ओके। तो उस अनुसार दैट मींस ऑप्शंस में भाई ओरिजिनल प्राइस में तो सौदा नहीं हो रहा है। ये जो स्ट्राइक प्राइस जो बना हुआ, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है, प्राइस के लाइन के ऊपर ही अलग अलग स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है, इस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ही काम हो रहा है ऑप्शंस में। ये स्ट्राइक प्राइस का, इस हर स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम एक बना हुआ है, कॉल का बोलिए या पुट का बोलिए, व्हाटएवर, ठीक है, सबका लेकिन अलग अलग प्रीमियम बना हुआ, उसी प्रीमियम में काम होता है। दैट मींस एक अगर रिलायंस है तो एक रिलायंस का बहुत अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, और हर स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग प्रीमियम मिल जाएगा, कॉल और पुट का डिफरेंटली। सो यहां पर क्या होता है, यहां पर लेकिन
कोई प्राइस आपका 1 रुपया जैसे हमें बढ़ रहा था 1 रुपया फायदा हो रहा है, प्राइस 1 रुपया हमें गिर रहा था 1 रुपया का आपका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो ओरिजिनल जो प्राइस है स्पॉट मार्केट का प्राइस, अगर यहाँ पर देखिए 100 रुपया बढ़ा तो आपका ऑप्शन 100 रुपया बढ़ेगा, इससे कोई बात नहीं है भाई, नहीं भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा नहीं किसी हालत में, नहीं भी बढ़ सकता, नहीं किसी हालत में नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आपने 100 रुपया मूवमेंट लिया तो आपको 100 रुपया फायदा हुआ, यहाँ पर 100 रुपया का मूवमेंट लिया तो 100 रुपया फायदा हुआ। लेकिन ऑप्शंस में आपका देखा गया स्पॉट वाला 100 रुपया का मूवमेंट लिया तो आपका ऑप्शंस में 100 रुपया का फायदा होने वाला है? कभी नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होने वाला है। इसलिए ऑप्शंस में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो स्पॉट मार्केट में जो आपका गतिविधि हो रहा है, स्पॉट मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है, उसके साथ कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, 1:1 इक्वेशन है ही नहीं इसमें। इसमें कोई इसमें 1:1 इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइस में तो भैया सौदा ही नहीं हो रहा है। तो चला यहाँ पर तो हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्रीमियम में काम चल रहा है, और स्ट्राइक प्राइस दुनिया भर का बना हुआ है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? यहां तक आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फाइन, वेरी फाइन। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पकड़ लीजिए, एक आपके सामने ये ग्राफ लाया है। इस ग्राफ में एक येलो एरो, एक ग्रीन एरो दिखाया गया है। दैट मीन्स आपको अगर मुनाफा हो रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा भैया आपका पैसा। मुनाफा होने से भैया पैसा बनता है ना, पॉकेट में पैसा भारी होता है, और पॉकेट से पैसा निकल रहा है तो भैया लाल होगा। देखिए ये नीचे की ओर जाएगा, पॉकेट से अगर पैसा निकल रहा है तो भैया ये खर्चा होगा, और आपको पैसा बनता तो ऊपर आपका मुनाफा होने वाला है। किसी कारण से बीच वाला पोर्शन जो जीरो है, जीरो से नीचे है आपका लॉस, और जीरो से ऊपर आपका जो है प्रॉफिट है। फाइन, जैसे हमने आपको ऑप्शंस में बोला, ये आपका स्ट्राइक प्राइस का पकड़, ये देखा जाए जो आपका जहां पर ऑप्शंस में जैसे हमने बोला, ये पूरा प्राइस पकड़ लीजिए रिलायंस का ही है। ये पूरा प्राइस हम लोग रिलायंस के यहाँ पे प्राइस रखे हैं, और प्राइस फिलहाल इस जगह पे खड़ा है जहां पर देखिए ब्लू कलर का डॉट्स दिखाया गया है। ये आपका प्राइस फिलहाल रिलायंस यहाँ पर खड़ा है। आप अगर राइट हैंड साइड में आपका प्राइस अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स प्राइस ऊपर जा रहा है, और अगर प्राइस नीचे की ओर जा रहा है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस जाएगा रिलायंस का। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला रिलायंस का प्राइस का एक लाइनिंग किया हुआ है, और फिलहाल प्राइस इस जगह पे खड़ा है जहां पर ब्लू डॉट से दिखाया गया है। और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस दाहिने ओर जाएगा, अगर प्राइस नीचे जाता है तो प्राइस बाया और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। और हर ऑरेंज कलर का डॉट जो है ये लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, रिलायंस का डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, जिससे हर ऑरेंज कलर का स्ट्राइक प्राइस हम लोग यहाँ पर नोट करके रखे हुए दिया हुआ। और देखेंगे हर स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिस्टेंस है सेम है, सेम स्ट्राइक प्राइस का डिस्टेंस बना हुआ है। और सबसे प्राइस का सबसे नजदीक वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सा है? ये है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये ऑरेंज वाला जो है स्ट्राइक प्राइस सबसे नजदीक वाला है। और बहुत दूर वाला क्या है? ये सारा ऊपर की ओर है, ये सारा नीचे की ओर है, सारा स्ट्राइक प्राइस। अब पकड़ लीजिए भैया आप कॉल लेने वाले, कॉल का लेने वाला मतलब आपका दिमाग में है जो बाजार में तेजी आने वाला है या फिर रिलायंस में तेजी आने वाला है। ठीक है, आपको हम सिंपल में से समझा रहे हैं, आप पकड़ लो, आपके समझ में आ रहा जो रिलायंस में तेजी आने वाला, आप कॉल ले रहे हो।
आप अगर कॉल ले रहे हो तो आपको भैया प्रीमियम पेमेंट करने पड़ेगा। आपको तो कोई फोकट में देगा नहीं। आप कॉल खरीद रहे हो, आप ले रहे हो, मतलब आप कॉल खरीद रहे हो। आप अगर कॉल खरीद रहे हो तो आपको तो खर्चा करना पड़ेगा ना। आप कुछ भी चीज खरीदोगे तो आपको तो पहले उसको खरीदना पड़ेगा, मतलब पॉकेट से आपको खर्चा करना पड़ेगा। देखा जाए, फॉर सपोज अगर हम बोलते हैं, जो आप इसका अगर देखा जाए 10 रुपये, देखा जाए ये सारा स्केल जो बना हुआ ना 10 रुपया पर बना हुआ, देखा जाए आपका इसके खर्चा पे 30 रुपया खर्चा हो रहा था। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, आपका 30 रुपया खर्चा हो रहा है। इस ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, आप इसका देखा जाए, आप इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का कॉल लोगे। आप बोल रहे हो भैया हम ये वाला जो जो बिल्कुल एकदम प्राइस के बराबर में खड़ा है, उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का हम कॉल लेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल लेंगे। तो आप उसमें देखा जाए 30 रुपया में खर्चा हो रहा है। 10-10 रुपया पे देखिए, 10, 20, 30, तो हम क्या कर रहे हैं भैया, 30 रुपया में खर्चा हो रहा है ना, तो हम खर्चा के लिए 10, 20, 30 हमने खर्चा किया भाई 30 रुपया। वेरी फाइन, दैट मीन्स मेरा खर्चा कितना हो रहा, ये देखिए मेरा 30 रुपया मेरा खर्चा हुआ यहां से यहां तक। मेरा यहां से यहां तक खर्चा हुआ भैया, ये लॉस हुआ ना मेरा अभी तक। अभी एक चीज आपके पास आ गया, आपका धारणा है, आप कॉल लिए हो, कॉल लियो मतलब आप सोच रहे हो प्राइस ऊपर जाने वाला है, इसलिए आपने ये खर्चा किया। आपके पास 2-3 चीज अभी तैयार हो गया ये, लेकिन आपका स्टॉक प्राइस है जो स्पॉट मार्केट में जो कॉस्ट चल रहा है स्टॉक, वो लेकिन इस भाव पे चल रहा है। लेकिन ऑप्शन में तो स्टॉक प्राइस में तो कोई काम होता नहीं है, यहाँ पर तो प्राइस का कोई मूल्य है ही नहीं, अब तो स्ट्राइक प्राइस का मूल्य है। तो हमने जहां पर प्राइस है उसके बिल्कुल नजदीक वाले स्ट्राइक प्राइस के लिया। तो स्टॉक प्राइस का बिल्कुल नजदीक वाला स्ट्राइक प्राइस जो होता है, इस स्ट्राइक प्राइस को बोला जाता है एट द मनी। एट मनी, क्योंकि एक मिनट, ये स्ट्राइक प्राइस है और इस स्ट्राइक प्राइस को बोला जाता है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। देखिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि क्यों एट द मनी है, ये बिल्कुल जहां पर प्राइस है उसका बिल्कुल नजदीक में है, इस कारण से ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया। और इस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस तो ठीक है भैया, ये तो समझ गए, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मतलब जो प्राइस का बिल्कुल बगल में है। लेकिन जो प्राइस से ऊपर में है, प्राइस तो भाई यहां पर है, प्राइस से ऊपर में जितना स्ट्राइक प्राइस है, कॉल में क्या धारणा है, प्राइस ऊपर की ओर जाएगी, मतलब अभी भी यहां तक हम पहुंच नहीं पाए, आउट है, इस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। मेरे को जाना है इस जगह, मेरा इसी कारण से हम घुसे हैं, लेकिन हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। तो ये मेरे लिए कॉल के केस में ये मेरे लिए हो जाएगा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस फॉर कॉल। और देखिए प्राइस मेरा यहां पर है और इसके नीचे की जितना स्ट्राइक प्राइस है ये मेरा हो जाएगा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। इतना स्ट्राइक प्राइस है, ये सारा क्या हो गया, मेरा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया फॉर कॉल। हम लेकिन कॉल के लिए बात कर रहे हैं। आप जब कॉल में हो, आपका धारणा क्या भैया, ऊपर जाएगा प्राइस, ये जो नीला वाला डॉट है जो प्राइस है, ये ऊपर चलेगा तो मेरा मुनाफा होने वाला, इसलिए आपने इतना रुपया खर्चा किया, 30 रुपया आपने खर्चा किया। और यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस के अनुसार ये बिल्कुल प्राइस के बगल में, इस कारण से इसको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आप बोल रहे हो। और जितना दूर वाला ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस है सारा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है कॉल के लिए, और जितना नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस सारा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है कॉल के लिए। अब बहुत सिंपल से धारणा, ठीक है, ये हम इन द मनी आउट ऑफ द मनी ये सब हम हटा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ये आप देख लिए हो, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। अब फिलहाल के लिए आपने तो इतना खर्चा कर दिया भाई, तो प्राइस को कितना हिलने पड़ेगा, ये खर्चा पहले क्या, मुनाफा करने के पहले भैया आपको तो ये खर्चा तो आपको उठाने पड़ेगा बाजार से, तब तो उसके खर्चा उठेगा, उसके बाद मुनाफा आएगा। दैट मीन्स यहां तक जो खर्चा आपने किया है, देखो आपने 30 रुपया खर्चा किया, इस 30 रुपया तो भैया आगे इतना तो चलना पड़ेगा,
इस 30 रुपया का जब आपने इधर घुमा दिया तो प्राइस को तो मिनिमम यहां तक आने पड़ेगा, तब तो जाकर 30 रुपया वसूल होगा। और इससे ऊपर जितना जाएगा प्राइस, तब जाकर कोई मुनाफा स्टार्ट होगा। दैट मीन्स यहां पर जहां पर 30 रुपया आपका वसूली वाला मैटर बन रहा है, जहां पर प्राइस बिल्कुल 30 रुपया वाला जगह पर खड़ा है, जहां पर आपने देखिए, हाँ, जहां पर आपने ये 30 रुपया खर्चा किया, वो वहां तक का अगर देखा जाए प्राइस का मूवमेंट जो है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, प्राइस आपने तो इतना खर्चा कर दिया, जब प्राइस आपका यहां पर था, आपने कितना खर्चा किया था, कितना खर्चा किया था, देखिए मुझे सीधा करके दिखा रहे हैं, आराम से देखिए, इसको समझ में आना चाहिए। आपने इतना खर्चा किया था, प्राइस जब आपका यहां पर खड़ा है, अब ये यहां से यहां तक भैया 30 रुपया आपको हमने कवर किया, तो प्राइस को यहां जाना पड़ेगा ना, मिनिमम तो प्राइस को यहां तक जाने पड़ेगा, तब तो आपका जो खर्चा किया आपने, तब जाके वो खर्चा वसूल होगा। समझ रहे हैं? तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर आपका खर्चा वसूल हो रहा है, दैट मीन्स आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा, लेकिन आपने जो खर्चा किया वो खर्चा को वसूल हो रहा है, ये वाला पॉइंट आपको, दैट मीन्स जब प्राइस आपको ऊपर चलने लगेगा, धीरे धीरे आपका पैसा वसूल होने वाला सिचुएशन आने लगेगा। और ये वाला जो पॉइंट है जहां पर अभी हम खड़े हैं, वहां पर देखिए हम डॉट करके दिखा रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ये मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मीन्स यहां पर ना मेरा कोई मुनाफा है, ना मेरा कोई नुकसान है, मेरा इसके नीचे तक मेरा नुकसान था, क्योंकि हम खर्चा किए हुए, मेरा खर्चा उठ नहीं रहा है। यहां तक जब मेरा प्राइस आ गया, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, जहां पर मेरा कोई मुनाफा नहीं है, लेकिन कोई खर्चा भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। और प्राइस अगर यहां से और बढ़ना स्टार्ट कर दे, सपोज प्राइस यहां से और ऊपर जाना अगर स्टार्ट कर दे, ये प्राइस देखा जाए यहां पहुंच गया, तो इन दैट सिचुएशन आपको, लेकिन यहां तक प्राइस पहुंच गया ना, आपको लेकिन कितना पॉइंट का क्या होगा, तब मुनाफा आना स्टार्ट हो। देखिए ये मुनाफा वाला जगह है, आपको इतना पॉइंट का मुनाफा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो, आपको इतना पॉइंट का मुनाफा आना स्टार्ट है। प्राइस जितना ऊपर जाएगा, प्राइस अगर यहां से यहां तक हिल के आ जाए, तो ये देखिए मुनाफा आपका और बढ़ जाएगा। देखिए प्राइस आपको यहां से यहां तक प्राइस चले गया, मुनाफा आपको और बढ़ गया। प्राइस अगर और ऊपर जाए तो मुनाफा और बढ़ेगा। तो ये कॉल खरीदते समय आपका प्राइस में भैया आपका फेवर में मूवमेंट आना चाहिए। दैट मीन्स प्राइस, कोई अगर कॉल खरीदार है तो प्राइस ऊपर चलना चाहिए, तभी जाके मुनाफा कमा पाएगा, नहीं तो नहीं कमा पाएगा जिंदगी में कभी भी। ब्रेक इवन पॉइंट तक तो मिनिमम आपको चलने पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपका पैसा जो आपने खर्चा किया था वो वसूली हुआ, उससे और ऊपर चलेगा तो जाकर आपको मुनाफा आएगा। तो प्राइस का मूवमेंट जब आप कॉल बायर हो, इन दैट सिचुएशन आपको अच्छा खासा प्राइस का मूवमेंट चाहिए। यहां तक आप लोग को समझ में आया, यस और नो? यहां तक समझ में आया, यस और नो? आशीष बेहरा, अगर समझ में नहीं आ रहा आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक्सपेक्टेड आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फाइन, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो भैया कॉल बायर जो होगा वो तो हवा में खरीदेगा नहीं, कोई ना कोई कॉल बेचेगा तो ही तो कॉल बायर बनेगा। कॉल बायर तो आपको हवा में होगा नहीं। देखिए हम लोग क्या आगे दिन क्या कभी क्या डिस्कस कर रहे थे, रिलायंस का कॉल अगर है, कोई बायर है, तो कॉल बायर किससे हो रहा है? कॉल बायर तो कॉल सेलर के साथ ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो कॉल बायर अगर है तो उसके साथ कॉल सेलर भी तो कोई होगा। कॉल बायर किसके साथ डील करेगा? कॉल सेलर के साथ डील करेगा। दैट मींस कॉल बायर का जो व्यू है उसका जस्ट ऑपोजिट कॉल सेलर का व्यू होगा। कॉल बायर का व्यू है बाजार में तेजी आएगा, उस तेजी के अगेंस्ट, उस तेजी के कारण से हम मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। और कॉल सेलर दैट मींस कॉल बायर जो है उसका ऑपोजिट व्यू है इसका, कॉल सेलर का। हम यहां पर कॉल सेलर रख दिए। अगर कॉल बायर सोच रहा है मेरा प्राइस, ये कोई रिलायंस का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो कॉल सेलर क्या सोच रहा है? रिलायंस का प्राइस नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर नहीं जाने वाला है। एक है नीचे जाने वाला है या फिर क्या है, इसी जगह पर घूरा फिरी करते रह जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। देखिए इसी जगह पर प्राइस घूमते फिरते रह जाएगा, फिर भी प्राइस लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा। ये लेकिन एक कॉल सेलर का अपना व्यू यही बन रहा, जो प्राइस जो है कॉल बायर का है, प्राइस जस्ट मिनट, कॉल बायर का है प्राइस आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और कॉल सेलर का है प्राइस घटेगा या फिर प्राइस नहीं बढ़ेगा, रुका हुआ रहेगा। तो कॉल बायर अगर 30 यहां पर 30 रुपया खर्चा कर रहा है, किसी 30 रुपया खर्चा कर मतलब वो किसी को पे कर रहा था भाई 30 रुपया, तो वो 30 रुपया कौन ले रहा है? ये 30 रुपया लेकिन कोई ना कोई तो बंदा ले रहा है। तो 1 2 3 जो कॉल सेलर है वो लेकिन 30 रुपया कमा रहा है। देखिए इसलिए कारण से कॉल सेलर का देखिए 30 रुपया, 10 20 30 रुपया उसने कमाई किया। और उसका धारणा क्या है? ये जो उसका धारणा ये है, जो प्राइस पहले मेरा कहां पर था, प्राइस यहां पर था, हम उसी जगह पे प्राइस को रख दिए। उसका धारणा है जो भैया प्राइस जो है मेरा किसी हालत में बढ़ेगा नहीं, आइदर रुका हुआ रह जाएगा नहीं तो गिर जाएगा। लेकिन देखा जाए प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा? अगर देखा जाए प्राइस धीरे 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 बढ़ रहा है तो कॉल सेलर जो था उसका जो मुनाफा था यहां तक, क्योंकि उसने 30 रुपया कमाया भाई, वो 30 रुपया कब तक कमाई रख सकता अपना? जब तक उसका प्राइस इसी जगह पर रह गया या फिर इसके नीचे चल गया, तब तक वो 30 रुपये से कमाई रह जाएगा। दैट मीन्स उसका जो कमाई जो है, कॉल सेलर का जो कमाई है वो लेकिन लिमिटेड है, इस 30 रुपया तक ही बंधा हुआ है, यही उसका मैक्सिमम कमाई है। और कॉल बायर का क्या था, उसका मैक्सिमम लेकिन कमाई कहीं रुका हुआ, जितना प्राइस बढ़ उसका लेकिन मैक्सिमम कमाई बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। उसका खर्चा जो है वो मैक्सिमम आपका 30 रुपया ही था। लेकिन कॉल सेलर का जस्ट उल्टा, जितना उसका कमाई है वो 30 रुपया में बंधा हुआ है, इससे ज्यादा तो कमा नहीं सकेगा, उसको 30 रुपया ही मिला है। और उसका धारणा है प्राइस यहां रहेगा, रुका हुआ रह जाएगा या फिर इसके नीचे जाएगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो क्या होगा, उसने जो 30 रुपया कमाया धीरे धीरे वो घटता जाएगा। वो कितना कमाया? 30 रुपया कमाया ना, चलिए दिखाते हैं आपको वो हाईएस्ट कितना कमाया। यहां से यहां तक उसने 30 रुपया कमाया,
और जितना उसका प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है उसके धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये 30 रुपये जितना जितना ऊपर की ओर जा रहा है, ये 30 रुपये उसने कमाया, जो इधर जितना आपका प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है, देखिए प्राइस जितना ऊपर की ओर बढ़ रहा है, सॉरी जस्ट मिनट, हाँ, प्राइस जितना आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यहां तक जो है इसी लेवल तक, क्योंकि इसे 30 रुपया यहां जो खड़ा था, इस 30 रुपया का मैंने यहां पर जस्ट फ्लैट कर दिया, यहां तक आ रहा है, तो इसी लेवल तक क्या होगा, उसका जो मुनाफा है, जो हाईएस्ट कमाया था, धीरे धीरे उसका जितना प्राइस ऊपर की हो जाएगा उसका लेकिन मुनाफा घटते रहेगा, धीरे धीरे देखिए मुनाफा घट रहा, मुनाफा घट रहा, मुनाफा घट रहा, मुनाफा घट रहा, और इस लेवल पर क्या होगा, मुनाफा उसका जीरो हो गया। वो जो हाईएस्ट जो रुपया कमाया था, यहाँ पर 30 रुपया कमाया हुआ था, धीरे धीरे देखा जाए 30 की जगह 28 रुपया हुआ, जितना प्राइस बढ़ रहा घट रहा, 28 के बाद 25 हुआ, 25 के बाद 15 हुआ, 10 हुआ, 8 हुआ, 5 हुआ, और इस लेवल पर, जिस लेवल पर ब्रेक इवन पॉइंट था कॉल बायर के लिए, उसी लेवल पर कॉल सेलर के लिए, लेकिन वो भी ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब यहाँ पर कोई कमाई नहीं है भाई, जो कमाया था सारा गवा चुका है, क्योंकि प्राइस ऊपर चल गया, उसका व्यू तो उल्टा चल गया प्राइस, और जितना इसके बाद प्राइस और ऊपर जाएगा, पकड़ लीजिए प्राइस यहां तक गया, ये जो प्राइस है, अरे राम कहा गया, डॉट बॉल का, जस्ट मिनट, बॉल को जब एक मिनट, वो प्राइस वाला जो है वो छोटा हो गया एकदम, हाँ, इसको हम यहाँ बना देते हैं, जस्ट मिनट, हाँ, जितना प्राइस आपका ऊपर क्यों जाएगा, देखिए प्राइस आपका यहां तक चले गया, तो यहां पर क्या होगा, प्राइस अगर ऊपर क्यों जाना स्टार्ट किया, तो इसका लेकिन नुकसान बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका जितना ऊपर जाएगा इसका इतना ही नुकसान हो रहा है, देखिए नीचे की ओर आ रहा है ना, ये आगे इतना ही कमाई था, उसके बाद यहाँ पर कमाई धीरे 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 घट रहा है, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट तक आया, प्राइस और ऊपर जा रहा, प्राइस जितना ऊपर जा रहा है इसका लेकिन लॉस होते जा रहा, और ऊपर जाएगा तो और लॉस होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी कितना का लॉस है, अभी देखिए आपका लॉस उसका बना है कहां तक, यहां से लेके यहां तक इसका लॉस बना हुआ है, दिस इज योर लॉस पोर्शन ना, ये लॉस वाला पोर्शन है, देखिए दैट मीन्स अगर आप कॉल सेलर हो, इन दैट सिचुएशन अगर प्राइस आपके लिए ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आपके लिए भाई मौत है, क्योंकि आपका लॉस बढ़ता जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना ही लॉस बढ़ता जाएगा, इस कारण से बोला जाता है कॉल बायर में क्या बोला जाता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट, कॉल अगर बायर आप हो तो बोल सकते हो अनलिमिटेड प्रॉफिट, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, एंड लिमिटेड लॉस, यहाँ पर लॉस लिमिट किया हुआ, लेकिन प्रॉफिट जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही ऊपर जाता जाएगा, और यस इसका उल्टा कॉल सेलर में क्या होगा, आप जितना आपका प्राइस रुका हुआ है आपका फायदा है, प्राइस अगर नीचे जाता है तो आपको मैक्सिमम फायदा है 30 रुपया का, इस केस में प्राइस अगर वहां से ऊपर चलना स्टार्ट करे तो ब्रेक इवन पॉइंट तक आपको फायदा धीरे 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 घट के 0 तक हो गया, और उससे भी ऊपर अगर प्राइस चलना स्टार्ट करे तो आपका लेकिन नुकसान होना स्टार्ट हो गया, और जितना ऊपर प्राइस जाएगा उतना ही आपको नुकसान होगा, सो कॉल सेलर के लिए अनलिमिटेड लॉस बट लिमिटेड प्रॉफिट, इसी कारण से बोला जाता है। हम लोग आज क्या सीखे, कॉल बायर को क्यों बोला जाता है लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, और कॉल सेलर को क्यों बोला जाता है अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट। आशा करते हैं आपको ये चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यस और नो? यहां तक क्लियर है, यस और नो? ओके ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते चलिए। अब अपना मैटर आ गया जो भैया ये ऑप्शंस जो है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत ऑप्शन सीखे अपना। हम लोग आज का टॉपिक क्या है, डेटा एनालिसिस का अपना टॉपिक है। ठीक है, डेटा एनालिसिस है क्या अपना को ये जानना है। और ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग अगर डेटा एनालिसिस करते हैं तो इसका क्या फायदा है, क्योंकि ये डेटा एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटेजी करके एक एंटायरली एक डिजाइंड मॉड्यूल है, जिसके माध्यम से आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो ना, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो जहां पर आपका कैश मार्केट में हो या फ्यूचर मार्केट में हो या ऑप्शन तो खुद ही शॉर्ट टर्म है, फ्यूचर और ऑप्शन खुद ही लीवरेज प्रोडक्ट है। आप एक्सचेंज के माध्यम से क्या कर रहे हो, आप लीवरेज में काम कर रहे हो, आपको यहाँ पर मार्जिन देने पड़ रहा है। आप तो पूरा पैसा नहीं दे रहे हो फ्यूचर में। ऑप्शन में क्या कर रहे हो, आप सिर्फ प्रीमियम पे काम कर रहे हो। हाँ, आप अगर ऑप्शन सेल भी कर रहे हो तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप वहां पर सिर्फ मार्जिन डाल रहे हो। तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली लीवरेज प्रोडक्ट है। जब भी आप लीवरेज प्रोडक्ट में है, एक्सचेंज के माध्यम से वो बाय डिफॉल्ट एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट बना हुआ है जिसपे आप शॉर्ट टर्म पे काम करो। ठीक है, तो आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोल लो, इंट्राडे ट्रेडिंग बोल लो, व्हाट एवर, सो कैश मार्केट हो, फ्यूचर मार्केट हो या ऑप्शन मार्केट हो, उसमें अगर आपको करना है तो आपको एट एनी कॉस्ट डेटा एनालिसिस के बगैर आप फेल्योर हो जाओगे। क्योंकि आप अगर चार्ट देख के कर रहे हो तो चार्ट सिर्फ 4 पॉइंट से ही बनता है भाई। हम लोग आगे जाकर आपको सारा कुछ दिखाएंगे। चार्ट सिर्फ 4 पॉइंट से बन रहा है। ठीक है, चार्ट में और कुछ है ही नहीं, क्योंकि ओनली 4 पॉइंट से चार्ट बना हुआ। दूसरा जो इतना ह्यूज डेटा है उसको हम लोग अवॉइड करके बाजार में काम कर रहे हैं, तो पैसा कहां से बनेगा, पैसा बन ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अभी एनएससी के साइट पे। चलिए, हम लोग एक्सचेंज के साइट पे हैं। देखिए, हम लोग बिल्कुल एक्सचेंज के साइट पे घुसे हुए हैं, जहां पर nseIndia.com पे हम लोग घुसे हुए हैं। nseIndia.com पे हम लोग जहां पर है, वहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं जो एक लास्ट रिसोर्स जो बना हुआ है, पर रिसोर्स बना हुआ, उसमें डाउनलोड में जाके डेली मार्केट रिपोर्ट्स है। आप वहां पर जाइए डेली मार्केट रिपोर्ट्स में, वहां पर देखिए कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट सब पे यहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगा एकदम। आप एक्सचेंज का फाइल देख रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर नहीं देख रहे हो, एक्सचेंज का फाइल देख रहे हो। चलिए थोड़ा देखते हैं एक्सचेंज का फाइल। आप अगर यहाँ पर कैपिटल मार्केट का फाइल में अगर आप, चलिए कैश मार्केट देखते हैं। कैपिटल मार्केट दैट मींस कैश मार्केट, अंडरलाइंग वाला जो मार्केट है। लास्ट अपना काम कब हुआ था, 12 मार्च को अपना काम हुआ था। ठीक है, 12 मार्च का, चलिए हम लोग फाइल निकालते हैं 12 मार्च का। देखिए फुल भाव कॉपी हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं, आपके सामने देखिए डाउनलोड किया हमने। डाउनलोड करके ये देखिए यहाँ पर मैं डाउनलोड किया, क्या किया, पूरा फुल भाव कॉपी हमने डाउनलोड किया जो कैश मार्केट में काम हो रहा है। फॉर सपोज पकड़ लीजिए, ये एसीसी बोल के एक शेयर है, एसीसी। ठीक है, उसको हमने लिया, ऊपर वाला को हमने क्या है, फॉर सपोज इसके ऊपर वाला सबको हम हटा रहे हैं। जस्ट मिनट, हमने एसीसी को पहले रखा, और जितना भी आपका ये है हेडिंग है उसको बोल्ड कर दिए, और थोड़ा डिटेल्स में देखते क्या क्या है। आप एसीसी दिख रहा है, इक्विटी मार्केट है, ईक्यू दिखा रहा है, डेट आपको दिखा रहा है 12 मार्च 2021। प्रीवियस क्लोज मतलब 11 तारीख तो बंद था भाई शिवरात्रि के कारण से, 10 तारीख को कितना में क्लोज किया था ये मेरे को दिख रहा है। ओपन प्राइस मतलब 12 तारीख को कितना में ओपन किया कैश मार्केट में, ये दिख रहा है। हाई कितना किया, लो कितना किया, लास्ट प्राइस क्या था, क्लोज प्राइस क्या था, एवरेज प्राइस क्या था। मतलब अगर हम लोग प्रीवियस क्लोजिंग अपने को कोई जरूरत हो तो आगे दिन मिल ही जाएगा, हटाइए इसको। ओपन जरूरत है, हाई जरूरत है, लो जरूरत है, लास्ट प्राइस अपने को जरूरत नहीं है, मेरे को क्लोजिंग प्राइस जरूरत है। एवरेज प्राइस कितने, हाई और लो डिवाइड बाई 2 करने से एवरेज प्राइस निकल जाएगा, हटा दीजिए। अब ये देखिए प्राइस में अपना क्या है, ओपन हाई लो क्लोज है, उसके छोड़ के यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये जो दिया कितना शेयर्स का खरीद या बिक्री हो रहा है, इसको आप वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये कितना वॉल्यूम जो है ये लाख्स में दिया, रुपीज टर्म्स में दिया, उसको हटा दीजिए, जरूरत नहीं। आप तो वॉल्यूम शेयर टर्म्स में ले ही लियो। नंबर ऑफ ट्रेड कितना सौदा हुआ, इसको भी हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो वॉल्यूम आपका हुआ उसमें कितना डिलीवरी वॉल्यूम है और उसका कितना परसेंटेज डिलीवरी वॉल्यूम हुआ,
ये आपको कैश मार्केट का फिगर मिल रहा है। और देखिए विडंबना, देखिए आपके पास ये जो 4 पॉइंट है ना, ओपन हाई लो, अभी तक आप लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में नहीं घुसे हो, आप ओनली कैश मार्केट में घुसे हुए हो, आप डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर घुसे नहीं हो अभी तक। आप ओनली ये जो 4 पॉइंट आपने लिया हुआ है, जिसको हम हाईलाइट कर दिए हैं, और इसको जरूरत है तो अलग कलर से हमने इसको दिखाया है, या जरूरत है शेडिंग में अलग कलर से, इसी 4 पॉइंट पर आपकी जिंदगी बीत जाता है। ओपन हाई लो क्लोज, क्योंकि ओपन हाई लो क्लोज से कैंडल स्टिक बन जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। इससे देखा जाए किसी भी रिलायंस को अगर हम पकड़ते हैं, फॉर सपोज अगर हम बोलते हैं रिलायंस, तो देखिए इससे ये ओपन हाई लो क्लोज आपका रिलायंस कैंडल स्टिक बन गया। इसमें आप जितना मूविंग एवरेज डालिएगा, फलना ढकना जो भी डालते रहिए, दिखा रहे हैं, ठीक है, देखा जाए 200 दिन 50 दिन वॉट एवर, ये तो भैया इस प्राइस का ही तो है, अलग तो कुछ नहीं है। मूविंग एवरेज इस प्राइस से ही बन रहा है। अब आप एमएसीडी देखिए, आरएसआई देखिए, बॉयलिंगर बैंड देखिए, एमएसीडी हिस्टोग्राम देखिए, जो देखना फलना ढकना सब कुछ, लेकिन उसी 4 प्राइस पॉइंट पे ही बना हुआ है। सिर्फ क्या एक्सचेंज के अपने 4 प्राइस पॉइंट ही देता है क्या, जो हम सिर्फ 4 प्राइस पॉइंट पे बन के अपनी जिंदगी खपा दे रहे हैं। इसी प्राइस पॉइंट पर आप दिन भर ट्रेंड लाइन खींचेंगे। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आप ट्रेंड लाइन बनाइएगा, देखें आप ट्रेंड लाइन बनाइएगा, इसी में आप क्या कीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप पूरा बनाइएगा। दिखा रहे आप हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बना रहे हैं, इसी के अंदर फिर सपोर्ट भी खींच रहे हैं। तो भैया ये चीज बना किस चीज से, ये चीज तो उस 4 पॉइंट से बना हुआ, ओपन हाई लो क्लोज, उससे कैंडल बन गया, उसी में हम लोग माथामारी किए जा रहे हैं, जिंदगी आप इसी में खपा दिए, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत चीज एक्सचेंज के माध्यम से मुझे मिलता है, जिसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। यहीं पर हम लोग डेटा साइंस से दूर चले जाते हैं, डेटा एनालिसिस से हम लोग दूर चले जाते हैं। इसी कारण से हम लोग प्राइस में ट्रैप हो जाते हैं, प्राइस मेरे को जहां फंसा रहा है हम उसी में फंस जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मेरे को देखना और क्या क्या चीज है। देखिए वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम है, और डिलीवरी परसेंटेज है। और आपने ये क्या देखा, आप ओनली कैश मार्केट में देख रहे हो। इसके साथ साथ, कैश के साथ साथ ये एसीसी जो है और दूसरा मार्केट में भी ट्रेड होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, कैश के साथ साथ एसीसी कहाँ ट्रेड होता है। एसीसी आपका देखिए डेरिवेटिव्स मार्केट में भी ट्रेड होता है। चलिए ये डेरिवेटिव्स मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में जब चले आए इसी 12 तारीख का, आप अगर भाव कॉपी निकालते हो डेरिवेटिव्स मार्केट में, देखिए एफएनओ भाव कॉपी हम निकाल रहे हैं जो सीएसबी फॉर्मेट में दिया हुआ, इसी डेरिवेटिव्स मार्केट का भाव कॉपी आप निकाल रहे हो, तो आराम से देखिए यहां पर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो आपका हेडर है उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। जितना भी हेडर है उसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए आपने वहां पर एसीसी देखा हुआ था ना, एक लाइन वाला जिसमें व्यू आ रहा था। अब चलिए हम लोग यहां देखते हैं, इसी एसीसी को देखिए, यहाँ पर फ्यूचर का भी मार्केट है, यहाँ पर ऑप्शंस का भी सारा दिया हो, क्योंकि आप डेरिवेटिव्स मार्केट से फाइल लिए हो तो डेरिवेटिव्स में फ्यूचर भी रहेगा, कॉल भी रहेगा, पुट भी रहेगा। चलिए आगे हम लोग फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग फ्यूचर मार्केट में देखते हैं। चलिए इसका एसीसी का, इसी एसीसी को देखिए, वहां पर जो एक लाइन में दिया हुआ था, यहाँ पर 3 लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा। और यहाँ पर देखिए हाई लो ओपन क्लोज तो प्राइस का है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी मिल रहा। ओपन इंटरेस्ट बोल के एक चीज है, देखिए ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोल के एक चीज है, ये महा भयानक चीज है, जबरदस्त भयानक चीज है ये ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। आप फ्यूचर में देखिए वहां पर एक लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, यहाँ पर 3-3 लाइन में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। इसी एसीसी का आप अगर ऑप्शंस मार्केट में घुस रहे हो तो आपके पास कॉल और पुट दोनों ही आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, कॉल और पुट दोनों आ जाएगा। आप अगर कॉल पे देखो, सिर्फ कॉल पे, इसी एसीसी पे, सिर्फ एसीसी पे हम लोग है, ओनली एंड ओनली एसीसी पे। देखिए नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए कितना लंबा रोज चल रहा है, देखिए कितना रोज बना हुआ है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन बना हुआ है।
कितना रो है जानते हैं? यहाँ पर रो बना हुआ है 100 हेडर छोड़ के 162 रो बना हुआ, उस पर अलग अलग इंफॉर्मेशन है, जहां पर काफी ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन बहुत कुछ दिया हुआ है। ये सारा इंफॉर्मेशन को हम लोग अवॉइड करके सिर्फ कैश मार्केट के 4 पॉइंट पे जो बना हुआ है उसी में हम जिंदगी भर माथामारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर हम गलत है, हम कहीं ना कहीं पर डेटा से बहुत दूर में है, इस कारण से अपना सक्सेस नहीं मिल रहा है अपना। लेकिन देखिए ये सारा डेटा लेकिन एसीसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये कॉल पे देखें, सिमिलरली अगर पुट पर आप देख रहे हो जहां कॉल हट गया, सिर्फ पुट रह गया, तो यहाँ पर भी 162 रो बना हुआ, यहाँ पर भी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना हुआ है। देखिए कितना काफी इंफॉर्मेशन आपका बना हुआ है, जहां पर आपका एसीसी का नंबर ऑफ ह्यूमंगस जहां पर आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 162 रो जहां पर बना हुआ है। तो इतना सारे इंफॉर्मेशन को हम छोड़ के सिर्फ एक जगह पर अपना दिमाग माथामारी कर रहे हैं, कभी पैसा बनेगा? कभी पैसा बन सकता है क्या? इतना इंफॉर्मेशन सबको छोड़ के हम प्राइस के 4 पॉइंट्स पे ही अपना जिंदगी खपा रहे हैं। उसी में मूविंग एवरेज, आरएसआई, बॉयलिंगर बैंड, एमएसीडी, आरएसआई, उसी में ट्रेंड लाइन, उसी में आपका ये कर रहे हैं। नहीं बनेगा बॉस, कभी नहीं बनने वाला है। इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस आज के टॉपिक में हमने रखा हुआ था। यस और नो? गलत बोल रहे, सही बोल रहे, कुछ तो जवाब दीजिए। What happened? Yes or no? बिल्कुल। ठीक है, 5 सोर्स वो अलग चीज है, अपने कॉन्सेप्ट में आइए ना आप, पिंटू कॉन्सेप्ट में आइए। हाँ, आप जब तक इतना डेटा से, ह्यूमंगस डेटा है, आप सबसे दूर हो, आप सोच में सबसे तेज हो, आप नहीं बनेगा पैसा, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा पैसा। जब तक आप उस डेटा में नहीं घुसोगे ना, जब तक उतना डेटा में आप नहीं घुस पाओगे, आपका पैसा नहीं बनने वाला बॉस, क्योंकि आप असली चीज से ही दूर हो। तो 4 पॉइंट का डेटा लेके आप मगजमारी किए जा रहे हो, मगजमारी किए जा रहे हो, नहीं बनने वाला कभी। चलिए आज आपको थोड़ा बहुत हम अपना फाइल शेयर करते हैं, थोड़ा अपना फाइल आपको दिखाते हैं। आइए, जस्ट अ मिनट। फॉर सपोज ये चलिए पूरा थोड़ा शेयर करते हैं। देखा जाए अपना किस में बात कर रहे थे, एसीसी में बात कर रहे थे। देखिए चलिए एसीसी में बात कर रहे थे। देखिए हम लोग जो करते हैं, डेटा साइंस का जो काम कर रहे हैं, नॉट डेटा साइंस बट डेटा एनालिसिस का जो काम कर रहे हैं, उसका हम लोग जस्ट छोटा सा आपको सैंपल दिखा रहे हैं। हाँ, इसमें हम लोग एक एसीसी जो है, एसीसी एक्चुअली काम चल रहा है आपका स्पॉट मार्केट में काम चल रहा है, फ्यूचर मार्केट में काम चल रहा है, कॉल मार्केट में काम चल रहा है, पुट मार्केट में काम चल रहा है। 4 जगह एसीसी का काम चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एसीसी का देखिए यहाँ पर कॉल मार्केट, सी मतलब कॉल मार्केट से जितना इंफॉर्मेशन है सबको देखिए, एसीसी को हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं आप लोग के लिए। इसी एक कलर से हम यहाँ पर हाईलाइट कर दिए, जस्ट मिनट, सपोज ग्रीन से हमने हाईलाइट कर दी एसीसी को। ओके, हमने ग्रीन से हाईलाइट कर दी एसीसी को। ये देखिए अपना यहाँ पर एसीसी का कॉल में वॉल्यूम में कितना चेंज है, इसको ओवाई में क्या चेंज है, प्लस ओवाई है ना नेगेटिव ओवाई है सारे कुछ उसके साथ, कॉल के साथ पुट है, देखिए पी पुट सब, लेकिन एक लाइन में देखेंगे एसीसी के लिए हम लोग सारा कुछ एक लाइन में खड़े हैं। कॉल को यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन कॉल का आ गया, पुट का इंफॉर्मेशन आ गया, उसके बाद देखिए फ्यूचर्स का इंफॉर्मेशन है, कितना ओवाई घटा, उसके साथ प्राइस का क्या डिफरेंसेस आया, और डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज होता है, कुछ अलग अलग रेशियोज होता है। सारा रेशियोज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, जहां पर फ्यूचर का
तो डेटा को इन्फॉर्म लेके यहाँ पर रेशियोज बनाया गया है, साथ में कॉल पुट का जो डेटा है उससे ये सारा कॉम्बाइंड करके रेशियोज बनाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्यूचर से और कुछ इंफॉर्मेशन लिया गया है, ठीक है, प्राइस का कुछ इंफॉर्मेशन लिया गया है, बेसिस है, वोलाटिलिटी है, कैश मार्केट में डिलीवरी का पोजीशन लिया हुआ है, आगे दिन का कितना पोजीशन था, क्या वॉल्यूम था, उसका पोजीशन लिया गया, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कॉल मार्केट, पुट मार्केट, सबको देखिए एक लाइन में रखा हुआ है। उसके साथ साथ ऑप्शंस चेन का जो है उसका सेग्रीगेशन करके हम लोग यहाँ पर देखिए पूरा सेग्रीगेट करके कितना डेटा है, एक ही लाइन पे है लेकिन सारा एससी, ठीक है, सारा देखिए लिया हुआ है, सारा यहाँ पर बहुत तरीके से तोड़ा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंगली कहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मैक्स पेन कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों का क्रिएट किया हुआ है, सारा कुछ उसका क्या रेशियोज बना हुआ है, सारा कुछ लेके उसके बाद जाके एक कंक्लूजन बनता है, उसके बाद जाके एक कंक्लूजन बन रहा है, उसके बाद जाके एक ओपिनियन बन रहा है। हवा में ओपिनियन नहीं आ रहा है, इतना इतना डेटा को लेके उसके बाद उसका एक सिस्टम है, वो सारा सिस्टम के साथ उसको क्रंचिंग करके उसके बाद जाके हम लोग एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं और उस अकॉर्डिंगली अपना एक व्यू तैयार होता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जहां पर शॉर्ट टर्म इमीडिएट अपने को इफेक्ट आना चाहिए, इमीडिएट मतलब विद इन द डे और हार्डली T+3 डेज, हाँ जनरली हम लोग हार्डली T+3 डेज पे बात करते हैं, तो T+3 डेज के अंदर अपना ये सारा कुछ जैसे इफेक्ट आ जाए, ये आप जब इस डेटा सबको पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तब जाके आपको समझ में आएगा, हाँ ये कहानी बन रहा है, जहां पर डेटा आपको सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप अगर प्राइस में आप किसी भी कारण से देखा जाए प्राइस एक ब्रेकआउट बन रहा है, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आया तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा भाई प्राइस में ब्रेकआउट आया कि नहीं। अब ब्रेकआउट के साथ क्या आप बोलोगे, जब ब्रेकआउट आया गया तो आप बोलोगे भैया 2 दिन देखेंगे, टेक्निकल आप कर रहे हो तो क्या बोलोगे 2 दिन देखेंगे ब्रेकआउट हुआ कि नहीं, वॉल्यूम हुआ कि नहीं आप देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हजार कंफ्यूजन है, आप अगर टेक्निकल्स में जा रहे हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ चार्ट आपका चल रहा है, हम टेक्निकल को किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही सर्वसत्ता है, वही एवरीथिंग है, इसको हम मना कर रहे हैं। आपको हम बोल रहे हैं जो यू मस्ट ऑलवेज रीड डेटाज, जब तक आप डेटा को नहीं पढ़ पाओगे उसके साथ सर आप ग्राफ देखो ना, उसके साथ आप ग्राफ देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप डेटा को पढ़ने का कैपेबिलिटी नहीं है आप कभी नहीं कर सकते हो सर आपका, क्योंकि ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन शॉर्ट टर्म में ही वो शॉर्ट टर्म टूल्स है, ऑप्शन कोई लॉन्ग टर्म टूल्स है नहीं, आपको इमीडिएटली मूवमेंट चाहिए, आप अगर बायर हो तो आपके लिए तो और शॉर्ट टर्म ट्रेंड टूल्स है, आपको इमीडिएटली मूवमेंट चाहिए ना, आपको इमीडिएटली मूवमेंट चाहिए, सारा कुछ बोल रहे मयूर एक जस्ट मिनट, आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको इमीडिएटली मूवमेंट चाहिए, सेलर में भी आपको देखा जाएगा वहां पर ठीक है आप धैर्य लगा रखिए, लेकिन सेलर में आपने क्या देखा भैया वहां पर तो बहुत मुश्किल वाली बात है, आपको उल्टा अगर प्राइस चल गया तो अनलिमिटेड लॉस है, तो वहां पर भी 1000 तक का पॉलिसी लगाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, ऑप्शन में ही सुविधा लगाया जाता है, लेकिन मूवमेंट आपके फेवर में इमीडिएटली चाहिए, तब जाके पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा एट एनी कॉस्ट। यही आपका जितना भी ऑप्शंस प्लेयर है यही आपका मेन दिक्कत है, क्योंकि हमको मेरा व्यू सपोज मेरा व्यू हुआ, हम जैसे सोचे थे वैसे ही हुआ, लेकिन 10 दिन बाद हुआ, कहानी खत्म हो चुका है, 10 दिन में ना मेरा कहानी खत्म हो चुका है, मेरा व्यू सही था, सब कुछ सही था, लेकिन बीच में से 10 दिन गायब हो गया, ठीक है ना, मेरा ऑप्शन खत्म हो गया भैया, ऑप्शन से मेरा कमाई नहीं आने वाला। दैट मीन्स यहां पर लेकिन आपको शार्प शूटर होने पड़ेगा, आप जब तक शार्प शूटर नहीं हो, आपने मारा और अभी जाके उसको गोली लगना चाहिए, तो ही जाके आपका ऑप्शंस में सक्सेसफुल वे से, ट्रिमेंडस वे से पैसा बनने वाला है, गारंटेड है। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटा कैसे देखेंगे, डेटा तो पहले बनाने पड़ेगा, चलिए हम आगे सारा कुछ बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ।
देखिए, इस कारण से हम लोग क्या किए हैं, ये एंटायर जो आप अगर हम लोग का एक पूरा कोर्स है जिसमें डेटा एनालिसिस अलॉन्ग विद ऑप्शनल स्ट्रेटजीज बोल के एंटायरली कोर्स है, जिसमें उस कोर्स में ऑप्शनल स्ट्रेटजीज लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ऑप्शंस का कोर्स है, एक्सक्लूसिवली ये बात नहीं है। उसमें कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, सिंपल सी बात है, वेरी माइक्रो टर्म ट्रेड, जहां पर इंट्राडे ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड, दैट मीन जिसका परिधि आपका T+3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपका यहाँ पर इफेक्ट आए, उस तरह का एक एंटायरली कोर्स अपना स्ट्रक्चर किया हुआ, जहां पर डेटा एनालिसिस के साथ ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी दिखाया जाता है, सब कुछ एक साइंटिफिक वे में सब कुछ चलता है। और ये एंटायर कोर्स अपना लंबा चौड़ा दिन से चल रहा है, इसमें काफी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है ऑल ओवर इंडिया से, जहां पर गुजरात और महाराष्ट्र का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है। ये जहां पर अपना डेटा एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजीज का, इसमें आपका इसका 10,000 रुपया कोर्स फी है, और इसका जो स्ट्रक्चर है 1,000 रुपया बुकिंग करोगे, 4,500 रुपया फर्स्ट पार्ट में दोगे और 4,500 रुपया सेकंड पार्ट में दोगे। सेकंड पार्ट इन द सेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 क्लास, जो आपका वीकली 1 क्लास होता है। और इसमें क्या स्पेशलिटी है आपको दिखा दे रहे हैं, क्लास विल गेट कंडक्टेड वंस इन ए वीक इन वीकेंड इन हिंदी। क्लास आपका वीकेंड में आपका एक ही दिन होने वाला है क्लास, ठीक है, हिंदी में किया जाएगा। बट और 24 जो क्लास किया उसका 24 घंटे के अंदर इस क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। उससे भी सबसे बड़ा चीज है, आपको एक स्टूडेंट्स ग्रुप दिया जाएगा, जहां पर एंटायर ग्रुप, और उस ग्रुप में जो आपका मेंटर रहेगा आपके साथ 24 घंटा अवेलेबल रहेगा, 24 आवर्स 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेगा, जहां पर एंटायर स्टूडेंट्स ग्रुप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज, कोई भी क्वेरीज, ईच एंड एवरीथिंग, क्लास तो हर जगह भाई लिमिटेड पीरियड ही होता है, लेकिन डिस्कशन करने के लिए आपके पास 24 घंटा अवेलेबल है। और यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट दिन का प्लानिंग हम लोग ओवरनाइट में ही कर लिया जाता है। ओवरनाइट प्लानिंग करके हम लोग लेकिन नेक्स्ट डे में काम करते हैं, ठीक है। एंड विल एंजॉय मेंबरशिप ऑफ अ प्रीमियम एडवाइजरी फॉर एवर फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना प्रीमियम अलग अलग एडवाइजरीज है, लेकिन प्रीमियम एडवाइजरी जो है उसका लिए आपको अलग से कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहेगा। आपने एक बार अपने साथ कोर्स किया तो आपको लेकिन आपको फॉर एवर आपको लेकिन वो एडवाइजरी का जो ग्रुप है आपके लिए अवेलेबल रह जाएगा। इसमें 10 क्लासेस और वीकडेज होता है जनरली, प्लस 1 लाइव मार्केट आवर क्लास रहेगा। सब मिला के एंटायरली दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, जहां से अपना लेकिन सारा डेटा एनालिसिस एंटायरली आपको एकदम बहुत अंदर तक आपको डेटा एनालिसिस पूरी आपको पकड़ के सिखाया जाएगा। और जो हम लोग आज बोले हुए थे अपना फ्री सेमिनार में ज्वाइन जो भी कर रहे हैं उनके लिए एक फ्री गिफ्ट है, वो भी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। फ्री गिफ्ट जो है, आप अपने जो भी वेबसाइट है इस वेबसाइट में जाइएगा, वेबसाइट का अपना नाम है www.mytradeexpert.com। इसमें जाइएगा, जाने पे आप लोगों को एकदम नीचे स्क्रॉल करके आ जाइएगा, बिल्कुल ही नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का देखिए लिंक दिखेगा, विल फॉलो द फॉलोवर्स में जाके एकदम बिल्कुल नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा। टेलीग्राम चैनल में आप यहाँ पर लिंक को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप टोटली देखिए, टेलीग्राम चैनल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक फ्री कॉल, जो अपना जहां तक हम लोग के माध्यम से जहां तक पॉसिबल हो सके हम लोग, लेकिन एक फ्री कॉल का ग्रुप भी है अपने पास, उसको लेकिन आप लोग एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी डेटा एनालिसिस पे बेस किया हुआ ही वहां पर कॉल जाता है। सो प्रीमियम ग्रुप अलग है, वो स्टूडेंट लोग का ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप दैट इज डिफरेंट ग्रुप, बट ये वाला जो ग्रुप है ये फ्री ग्रुप है। इसमें आप लोग बिंदास ज्वाइन कीजिए, अपने साथ अटैच रहिए, इतना बोल सकते हैं। आप लोगों को आगे जाके बेनिफिट भी होने वाला है।
ठीक है, इसलिए जो भी आप लोग ज्वाइन किए हो, आप लोग हमारे वेबसाइट में जाके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपने टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। और लास्टली अपने जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपके लिए देखिए, यहाँ पर अपना वेबसाइट का दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना यहाँ पर दिया गया है। और साथ में जो भी अपना आज के जस्ट मिनट, आज का जो, अगर आप लोग कोई बुकिंग करना चाहते हो बाय पेइंग 1000 रुपीज, तो आपके लिए बुकिंग लिंक हमने ग्रुप में डाल दिया है। इतना आपको बोल सकते हैं, 24/7 सर्विस कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग मार्केट के फुल ट्रेडर्स हैं। हम लोग 24/7 सर्विस आपको थ्रू स्टूडेंट्स ग्रुप के माध्यम से देने वाले हैं। क्लास आपको वीकेंड में एक ही चलेगा। दैट मीन्स इस क्लास के माध्यम से आप अप्रोक्सीमेटली 2.25 महीना तो ऐसे ही अटैच रहोगे। 2.5 महीना का क्लास ऐसे ही आपको बना हुआ है, ठीक है, क्लास के माध्यम से अटैच रहोगे ही। और क्लास खत्म होने के, आपका एंटायर कोर्स खत्म होने के बाद भी आप लोग लेकिन अपने साथ अटैच रहेंगे उस प्रीमियम ग्रुप के माध्यम से। हम लोग कहीं भी कभी भी डिटैच होने का है ही नहीं इसमें, क्योंकि आपका ट्रेड हमारा ट्रेड, देखिए यहाँ पर अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम, कोई सुप्रीम नहीं है, लास्ट इज मार्केट इज सुप्रीम। हम लोग सब कोई, शायद हम लोग थोड़ा सीनियर है, आप जूनियर हो, इतना ही हो सकता है हार्डली, ठीक है, लेकिन हम लोग सब ज्वाइंटली लेकिन बाजार में पार्टिसिपेंट है। हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, एक बहुत ही अच्छा हेल्दी एटमोस्फेयर में हम लोग सब कोई काम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो एजुकेशन का जो पार्ट है, ये एजुकेशन का पार्ट प्योरली टोटली ये प्रैक्टिकल वे से डिजाइन किया हुआ है। अब बोलो आप लोगों को कैसा लगा आज का एंटायर सेशन? आप लोगों को एंटायर सेशन कैसा लगा? वेदर इट वाज इंफॉर्मेटिव, आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन? रिकॉर्डिंग व्हील आप लोगों के पास, जब जो भी रजिस्टर किए हुए हैं सबका मोबाइल नंबर है, अपने रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इनटू टेलीग्राम चैनल आप यहां से घुस जाओ ना, अपने माई ट्रेड एक्सपर्ट का जो साइट है उसमें जाओ, उसके नीचे में देखो, उसमें जाकर टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, सिंबॉलिक वे से दिया गया है। ओके, आप वहां से चले जाओ, मिल जाएगा आपको वहां पे। एनीथिंग मोर? डेटा, यस, डेटा एनालिसिस अगर आप लोगों को सीखना है, आई कैन एश्योर यू दैट आपको घूर फिर के हम लोग को साथ ज्वाइन करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि एक तो डेटा बात करता है, हम लोग सिर्फ 4 डेटा पर ही माथामारी कर रहे हैं। आप एक बार एनालिसिस सीखोगे, जिंदगी भर आप उसके बेनिफिट लोगे, ठीक है। और काफी काफी साइंटिफिक है ये सब कुछ, डेटा एनालिसिस काफी साइंटिफिक है, बात करता है डेटा, डेटा का रिफ्लेक्शन आपको संग संग दिखने वाला है प्राइस पे, क्योंकि हम लोग हर हर जगह से डेटा को
कैप्चरिंग करके उसके बाद लेकिन उस पर प्रोसेस करके उसके बाद लेकिन डिसीजन लिया जा रहा है। फाइन। अमित, मोस्ट ऑफ देम वो जानता ही नहीं है कॉल पुट पे, क्योंकि डेटा एनालिसिस में बहुत अंदर तक जाने पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। जैसे हम आपको ये दिखा सकते हैं, हम लोग जैसे अमित जैसे बोला, आई नो अमित पर्सनली, जैसे हम लोग दिखा रहे हैं अमित को, हम लोग जो करते हैं जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। जैसे आपको वेरी रिसेंटली जो जस्ट अ मिनट, यस, एक अपना जस्ट मिनट, यस, एक रिसेंट अपना बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम लास्ट स्टार्टेड दिस बैच फ्रॉम अपना आज भी ये था, ये अपना था आपका कब का था, दैट मीन्स आज सेकेंड डे है, वीकली जब ये होता है सेकेंड डे। देखिए हम लोग ये लेकिन अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टूडेंट्स लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू सब दिखा रहे हैं। अपना थर्सडे को बंद था बाजार, आवर मार्केट वाज क्लोज्ड ऑन थर्सडे। आप लोग ये देख रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सब दिखा रहे हैं आपको, देखिए हाँ, अपना बाजार थर्सडे को बंद था। और इस बाजार में देखिए हम लोगों ने क्या किया, थर्सडे को, ये थर्सडे है जिस दिन बाजार बंद था जन्माष्टमी के कारण से, अपने शाम को यहाँ पर दिया गया 7 बजने में 1 मिनट बाकी है, 18.59 दिया हुआ, देखिए हाँ, दैट मीन्स 6:59, दैट मीन्स 7 बजने में 1 मिनट सिर्फ बाकी है। हमने दिया हुआ था, गाइज प्लीज गिव योर ओपिनियन अबाउट कमिंस फॉर नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में कमिंस के लिए ओपिनियन देना भाई, ठीक है। ये लेकिन अपना थर्सडे को जिस दिन जन्माष्टमी बोले शिवरात्रि कारण से अपना बाजार बंद था, उस थर्सडे को शाम को अपने डिस्कस कर रहे किसके कारण से, फ्राइडे के ट्रेड के कारण से, ठीक है। फ्राइडे में ट्रेड के कारण से हम लोग लेकिन डिस्कस कर रहे हैं। और उस दिन का, उसी दिन का जब फ्राइडे में हुआ, देखिए वहां का एक बंदा का यहाँ पर ये है, सर आई बॉट कमिंस इतना एंड सोल्ड इतना, उसी ग्रुप में से, उसी ग्रुप में से हाँ, एक बंदा ने यहाँ पर दिया था, इसी ये देखिए बंदा का नाम भी दिया हुआ है, आई बॉट कमिंस इन 889.40 एंड सोल्ड एट 905। हाँ, तो ये फायदा है सर। आप डेटा एनालिसिस बहुत अंदर तक जाने पड़ेगा। हम लोग बोल रहे हैं ना, अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप का बेनिफिट लेकिन हम लोग रात को ही डिस्कस करते हैं और उसका सौदा हम लोग दूसरा दिन करते हैं, उसी सौदा का हम लोग दूसरा दिन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेड के साथ कन्विक्शन जो है, कन्विक्शन मतलब कॉन्फिडेंस जो है, वो एक बहुत बड़ा चीज है। ट्रेड के साथ कन्विक्शन होना बहुत बड़ा चीज है। आप जब ग्राफ में जा रहे हो ना, आपका वो कन्विक्शन का कमी रह जाती है, उस समय कन्विक्शन बनता नहीं है, क्योंकि ग्राफ ऊपर नीचे कर रहा है, आप भी ऊपर नीचे कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन डेटा जो है जो बात कर रहा है ना, वो उसमें देखिए कन्विक्शन बनता है, क्योंकि डेटा पॉइंट टू पॉइंट जो बना हुआ है आपको आगे से ही दिख रहा है आंख में, पॉइंट से पॉइंट कहां पर बना हुआ है डेटा, आप आगे से ही जानते हो। इस कारण से उस डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कन्विक्शन और आपका फॉर्म टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विक्शन में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। ओके, इसलिए आप लोगों के पास ये सारा कुछ खुला हुआ है। हम लोग अपना सब कुछ जितने भी अपना वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ आप लोग जानते हो, सारा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग जानते हो, सारा कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं जानते हो फिर से मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको सामने दे के रख देता हूँ। देखिए ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है,
सारा अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर सारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। हम इतना बोल सकते हैं आप लोगों को, मार्केट में डेटा ही बात करता है। अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है, जहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर करना है, किसी भी सेगमेंट में हो, वो कैश मार्केट हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, व्हाट एवर, आपको घुमा फिरा के डेटा एनालिसिस में आज नहीं तो 10 साल बाद आना है, लेकिन आना ही है अगर बाजार में टिके रहे तो, क्योंकि डेटा छोड़ के दूसरा कुछ बात नहीं करता। आपको वो 4 डेटा पॉइंट में सिर्फ प्राइस, सिर्फ प्राइस, सिर्फ प्राइस पे, लेकिन ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप होते भी है हम लोग। ओके, नेक्स्ट सेशन जब भी प्लानिंग करेंगे आप लोग कांटेक्ट में रहना, डेफिनेटली हम लोग सब कुछ हम लोग बोलते रहेंगे। अपना इस टेलीग्राम चैनल में भी रहिएगा तो वहां पर अनाउंस हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है। ओके, देन ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। फाइन, गुड नाइट। अपना सारा लिंक्स आप लोग को फॉरवर्ड किया हुआ है, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग डायरेक्टली अपने साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप लोगों को हम लोग के एंड से भी जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, हम लोग ट्राई करेंगे सबको व्हाट्सएप करके अपना वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट एंड अगेन वार्म वेलकम। आप लोग अपना इतना समय अपने साथ गुजारे हैं, इसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।